let's start. I was just like checking my audio. So, अस्सलाम वालेकुम सबको. कैसे हैं आप लोग? I hope you all will be doing good. मोहिब, क्या expected attendance है? Should we like wait for 5 more minutes? तब Yep. तक थोड़ा सा. Okay. So it's been a long time. So it's good to be back. तो काफी सारे लोग I can see. I know them already. Some people are new. Good to see a lot of audience. How many are from UMT? Could you guys like raise your hands? Good amount of people. और बाकी सारे UMT से बाहर से हैं. I'm assuming they must be from UMT as well. चलो, meanwhile, let me give you my introduction. वैसे तो अक्सर जाके स्टूडेंट्स हम भी जब सेशन ज्वाइन करते थे हम जाके पहले देख लेते थे कि स्पीकर कौन है, कहाँ से आ रहे हैं. सो आई एम UMT ग्रेजुएट और I was the second lead of GDG chapter, like one lead before Mohit. So before Mohit it was Noor, and before Noor, I was the lead of this chapter. Then I graduated from UMT. I joined Datex as a software engineer, and now I am a senior software engineer, and I work in AI and cloud computing. Yeah, that's mostly about me. तो इसके अलावा like I am pretty active in the community, hackathons and other stuff. तो I always wanted to like do this session about vibe coding. जब से like this whole era of coding tools started, I haven't done a session or any training around it. So I think this is a good opportunity to learn. So अच्छा, हम इस सेशन को काफ़ी इंटरेक्टिव रखेंगे इंस्टेड ऑफ लाइक मतलब कि हम सिर्फ मैं बोलता रहूँ और आप लोग सुनो. सो आई वुड वांट कि आप लोग फ्रीली अनम्यूट करो, बातें करो. लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द टूल्स. आई वुड लाइक टू हियर यू गाइस स्पीकिंग. तो जो भी कोई बात करना चाहता है, यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स एंड वी कैन स्पीक अबाउट. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ लिटिल बैकग्राउंड. तो ऐसे कौन से लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं? सो इफ यू कुड स्पीक, इफ यू कुड टेल. ओके, अरसलान इज ऑलरेडी ग्रेजुएटेड और बाकी सारे आई थिंक all of the other ones are students, right? Student. Yes. Very nice. ओके अहमद, तो आप अभी कौन सा सेमेस्टर में हैं? सर मैं 4th सेमेस्टर में हूँ इस टाइम. फोर्थ सेमेस्टर में हैं. ओके, वेरी नाइस. तो इससे पहले कौन कौन से वाइब कोडिंग टूल्स पे काम किया? सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है, यानी कि मैंने अभी बेसिकली पहला सेशन ही है जो मैंने जीटीजी का ज्वाइन किया. ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम. और वैसे कोई टूल्स यूज किए हैं कभी? कर्सर, एंटी ग्रेविटी, इस तरह के? कर्सर मैंने एक बार उसका यूज़ किया था, यानी कि एक बार टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद ज़्यादा उसका यूज़ नहीं किया. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा नाम इमरान हसन है और मैं जो है एआई एजेंट्स वगैरह और ओपन एएसपी के यूज़ करता हूँ और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्लाउड कोड पे कर रहा हूँ. क्लाउड कोड पे. ओके, वेरी नाइस टू हेयर कि किसी ने और इसके अलावा कोई बताना चाहे, कोई टूल एक्सपीरियंस की हो. बिकॉज अच्छी बात होगी, मुझे पता चलेगा लोग ये टूल्स यूज करते हैं. तो हाँ. Hi, can you hear me? Yep, I can. तो मैंने basically I'm Ali Bukhari from Bayer University, final year 8th semester basically. And वाइब कोडिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने रेपलेट को एक्सप्लोर किया था. वो काफ़ी अच्छा था लेकिन वो उसकी लिमिट्स काफ़ी ज़्यादा थी. फिर साथ साथ मैंने उसको गिटहब को पायलट है उसको भी थोड़ा बहुत देखा है एंड साथ साथ मैंने कर्सर्स को भी. लेकिन अल्टीमेटली मैं एंटी ग्रेविटी पे ही आ गया क्योंकि एक तो उसका इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, दूसरा उसका एजेंट है वो मतलब काफ़ी अच्छा समझ लेता है चीज़ों को एंड उसमें हमारे पास मॉडल्स की जो ऑप्शन है एंड जो वो लिमिट्स है ना प्रॉम्प्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, वेरी नाइस. एनीबडी एल्स? So, जी बोलें. Hello, I'm Abhinaya, studying in University of Madras in Tamil Nadu. Actually, Okay. I recently learned to lab and cloud AI ML. So anti-gravity now I'm interested. So I try to learn about it more. So I join in this class session. That's amazing. Thank you for giving this opportunity to join this. You're very welcome. It's good to have you here.
or we have around 45 people in our session right now. That's a good number. Or abhi hum like we can I'll try to keep most of it in English. Urdu mix हम इस तरह से बोलेंगे because we have sometimes we have international people joining us as well. तो I'll try to keep it very simple, very easy. हम बिल्कुल इजी सी चीज़ से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज वाइब कोडिंग, व्हाई इट इज देयर, कौन से टूल्स एंड व्हाई वी पिक्ड अप एंटी ग्रेविटी फॉर दिस सेशन. तो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन अप एवरीथिंग. आई कैन स्टार्ट स्क्रीन शेयर एंड देन वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर. ओके गाइस, इन द मीनवाइल मैं आपसे ना एक लिंक शेयर करता हूँ. आप उससे अपने GCC क्रेडिट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, $5, राइट. सो उसके लिए लेकिन लाइक इट्स नेसेसरी कि आपने ना हमारी GDG की जो कम्युनिटी वेबसाइट है उधर से आपने रजिस्टर किया हो, एल्स आई कांट गेट योर मेल्स, और फिर मैं आपको लिस्ट मेरी डाल सकूँगा उसकी. सो अभी एक मिनट, जस्ट सेकंड, मैं आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ. एक्सक्यूज मी सर, इस सेशन के अंदर जिनको बेसिक कोडिंग आती है, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, ये उनके लिए होगा या इन जनरल उनके लिए भी जो जिनका थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बट दे वांट टू लर्न कि अच्छा अगर हमें जैसे वाइब कोडिंग में फ्रंट एंड तो बहुत आसानी से बन जाता है बट बैक एंड इतनी आसानी से नहीं होता, वो अगर विल वी लर्न अबाउट दैट एज वेल? Yes, very good question. 100%. जो मतलब the session starts from very basic उन लोगों के लिए कि जो marketing से different domains से हैं, या अभी students who are not like aware of how we actually use vibe coding to build different tools, क्या use cases हैं. उसके बाद हम will have some practical examples, and after the practical examples we will also like move towards कि यार ये advanced user, जैसा मैं एक engineer हूँ, how do I use vibe coding in industry, या अगर मैंने कोई use cases कोई चीज़ build करनी है. So I think I'm almost set. अच्छा, as a speaker I don't go with slides very often, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने वैसे ही बना ली. मैंने कहा चलो it would be good to have something visual. और can you see my screen? यस सर. अच्छा चलो, this is basically ये सिर्फ reference point के लिए, but we will be using the documentation tool and I'll show you the anti-gravity itself. तो ये है क्या? So before like starting, I would like to like define the term vibe coding. तो जिस तरह से हम software engineers थे, हमने software engineering का पहला semester पढ़ा, तो हमने कुछ software engineering की books पढ़ी, कुछ slides. This software engineering has a formal definition. Artificial intelligence has a formal definition. So now अब आके वाइब कोडिंग की एक फॉर्मल डेफिनेशन रोल आउट हुई है, which is basically vibe coding is basically divided into two different subfields. आगे से the number one subfield is basically कि एक pure vibe coding, और the दूसरी field है, it is more of a responsible AI assisted development. It is another form of vibe coding, लेकिन हम इनको interchangeably use करते हैं. आप दोनों को आपस में you can exchange these terms. लेकिन टुडे मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि इन दोनों में वैसे डिफरेंस क्या है, कि हर कोई जो ये टूल्स यूज करता है, क्या वो वाइब कोडिंग ही है, क्या वो असिस्टेड डेवलपमेंट है, व्हाट इट इज इट. इफ यू कम फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, सो मैं कोई मार्केटिंग मेजर का हूँ, मैं कोई बिजनेस मेजर का हूँ, एंड आई वांट टू बिल्ड समथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं पता हाउ सॉफ्टवेयर वर्क, हाउ वी डेवलप इट, तो मैं कोई ऐसा टूल इनमें से यूज करता हूँ. सो दिस इज कॉल्ड vibe coding. It's the purest form of vibe coding because you don't know anything. You're just talking to the AI, or it's building stuff, right? जिस तरह से आप चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन करते हैं, it gives you an answers. वो एक कोई भी टास्क आप जीपीटी से अचीव करते हैं. सिमिलरली अगर आप ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, ऐसे कोई टूल्स, VS कोड, कर्सर, एंटी ग्रेविटी, ऐसे टूल्स यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, इट्स कॉल्ड वाइब कोडिंग. सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब कोडिंग. The second cheese second cheese is like the very important part in this is AI assisted development, जो कि एक्चुअल में अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हमारा पर्पस है इन टूल्स को यूज करने का, हमें इसके अंडरनीथ डिफरेंट ऑपरेशंस का पता होता है. व्हाट इज हैपनिंग अंडरनीथ दी सॉफ्टवेयर्स के. अच्छा जी, बैकएंड हम बनाते हैं Node.js के अंदर, पाइथन में, फ्रंट एंड वी आर बिल्डिंग इट इन React. तो इन सारी चीज़ों के लिए वी कॉल इट रिस्पॉन्सिबल AI असिस्टेड डेवलपमेंट. ये रिस्पॉन्सिबल का वर्ड लाइक इट्स जस्ट लाइक यू कैन इग्नोर इट फॉर नाउ, बट इट्स मोर ऑफ एन AI असिस्टेड डेवलपमेंट. तो फ्रॉम नाउ ऑन इफ एनीबडी लाइक आस्क यू कि यार हाउ डू यू यूज दिस AI टूल्स, और अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा कि डू यू यूज एनी AI टूल्स, सो यू कैन
say yes, I do AI assisted development and I use anti-gravity cursor या कोई भी tools. ठीक है? ये गूगल की गाइड का मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुली पुट। और ये एक दफ़ा जब भी आप वाइब कोडिंग स्टार्ट करो या बस एक दफ़ा पढ़ लेना, you'll have all the basics to understand कि यार अच्छा ये टर्म्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय इट, तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। और इनमें ज़्यादा बोर नहीं होना, ये बस हमने ऐसे अभी ऊपर ऊपर से चीज़ गुजार देनी है, जस्ट नो कि जस्ट टू टेल यू कि यार ये सारी क्या चीज़ है। और बहुत प्यारा एक कंपैरिजन किया हुआ है कि हम वाइब कोडिंग क्यों करते हैं एंड हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कैसे होती थी, आप एक एक लाइन कोड की खुद लिख रहे हो। नाउ इन वाइब कोडिंग यू जस्ट राइट नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट, सो यू गो टू एनी सॉफ्टवेयर एंड यू टेल के यार आई वांट टू बिल्ड दिस, मतलब मैं उसको कहता हूँ कि यार आई एम अ ज्वेलरी सेलर, आई वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट, इट विल बिल्ड मी अ कंप्लीट वेबसाइट जो कि मैं यूज कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड वाइब कोडिंग। अच्छा जी, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डेवलपर या यूजर रोल, कोई भी आर्किटेक्ट, डीबगर या बेसिकली कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी ऐसा बंदा इसको यूज करता था हु न्यू कोडिंग या प्रोग्रामिंग। अब कोई भी कर सकता है। नाउ हमारे एक्शंस चेंज हो गए हैं। अब ये प्रॉम्प्ट जो हम पहले आर्किटेक्टिंग, प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डीबगिंग ये करते थे, अब हम सिर्फ प्रॉम्प्टिंग, गाइडिंग, टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन पे आपने फोकस करना है। ये 4 टर्म्स के अंदर के पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑफ वाइब कोडिंग। तो यू शुड राइट इट डाउन कि यार सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस, ये पूरी एक जिसको हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, भी कभी आपने पढ़ा हो कि यार सॉफ्टवेयर में पहले प्लानिंग होती थी, फिर सॉफ्टवेयर में प्लानिंग के बाद क्या होता है, हम कोई इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, फिर डिजाइन कर रहे हैं, फिर आगे डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं, फिर मेंटेनेंस कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह हम पहले प्रॉम्प्ट करते हैं, फिर वी गाइड इट, फिर वी टेस्ट इट, रिफाइन इट। अच्छा, इस चीज को अगर हम पुट करना चाहें किसी एग्जांपल में, कोई एग्जांपल देगा मुझे कैसे हम प्रॉम्प्ट करते हैं, फिर इसको गाइड करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिफाइन, कुछ छोटी सी एग्जांपल 1 मिनट में जल्दी से। Okay, Beanish says, even I'm zero in coding, but I've developed 4 websites so far. So why not, Beanish, you tell an example? Sure. Actually, hi, I'm Beenish Meher, and I have the finance background. But how I tried like that, I was in the hackathon. I'm an Aspire Institute, that Harvard's alumni course for leadership side. So in that, while attempting that course, they enroll all the students into a hackathon. So there I write the prompt. I belongs to the port side, so I know the supply chain of that. So I make a I make a prompt for the orchestron based on supply chain of the maritime. So Okay. I develop the flow AI for the births and for the predictive analysis of the birthing, and just to decrease the pressure on the supply chain and the customer services. So I developed that via prompting. Just give the prompt and just give them the action and what they are and the task, very predefined task, that please you have to summarize the whole process of the supply chain in the port, and I write down into 4 lines, and that's it. Oh, And that's great. when I process that, they decode themselves, and when I saw the result, I just check it out live, and after that I decode that and it become live at Kayo.ai. Okay, I will let me like explain it for whole the audience. So Beanie says, तो इसको मैं अगर बहुत generic way में अगर आपके आगे रखूँ, so she says कि I basically knew about any niche. Let's suppose she gave an example of the niche she was working in. इसी तरह हम एक बिल्कुल basic example ले लेते हैं. So there's a shopkeeper जिसको सिर्फ English आती है. So उसके पास कोई, the shopkeeper does not have any software, और वो जो manually अभी भी the shopkeeper is keeping notes inside a diary of what purchases are made, कितना stock रह गया, कितना रह गया. So the shopkeeper would put his problem in a prompt. Okay, I'm a shopkeeper. I track my expenses and inventory using a manual notebook. I want to create a software for that. This is a prompt, right? It will give the agent the ID, the guidance. Okay, you need to create a software which should have XYZ features. And that's it. It should give the prompt
to the agent, it will develop itself, and after development there would be a testing phase जिसमें वो test करेगा, okay, are the features working correctly? Let's suppose the agent missed a feature or you want another feature, right? You can simply like refine it. That's it. So सर मुझे इजाज़त हो, मैं कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। yeah, sure, I'll give you a chance ahead. आगे मुझे ज़रूर याद कराना, next is your turn. So अभी हमने इन चीज़ों को जल्दी से speedily cover करते हैं. इसमें आगे मैंने और examples लेनी है, so I have many questions from you all. ठीक है? अच्छा, the other thing is development speed. अब मैं software industry में भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ students होंगे, so I'll be very real with you. तो पहले हमारे पास जो projects आते होते थे ना, उनका span होता था 6 months minimum, 1 year, 2 years, और अभी मैं अपने software company की history भी देखूँ, so they have been doing projects with clients over the years. अब जो काम हम 6 months में करते थे आज से 2-3 साल पहले, तो वो काम you can do it in 1 week. One single person can sit down and do it in 1 week and produce the same quality of output जो पहले 10 बंदों की टीम 6 महीने के अंदर करती थी. This is the difference in the speed of this development. और मैं इसमें ये कोई नहीं ऐसे रफ नंबर्स नहीं बोल रहा कि यार हाँ क्यों मैं बोल दूँ कोई वेरीफाई नहीं कर सकेगा. This is the reality कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्होंने डेवलपमेंट स्पीड अप कर ली है. So to create a simple website, पहले लोग जाते होते थे Fiverr, Upwork and different platforms, they used to pay people a lot of dollars. Now you have seen Lovable. तो अगर मैं आपको दिखाऊं just to like explore, कभी आपने websites बनानी हो, so you should explore this website. हम this is an industry level website और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको use करते हैं in our use cases. और this is like a very good, इसकी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, Lovable versus Veo. ये आप वैसे these are two tools, आप इनका comparison पढ़ लेना कभी, और veo.dev और lovable.dev. तो I personally use both of these, और you can like create any websites और इन पे लोगों के references देख सकते हो what people have already built there. तो it's very amazing to see कि यार मतलब एक simple prompts के जरिए anybody could come here and build anything. और बाकी you guys can like read this document yourself. I don't want to bore you anymore. और अच्छा, vibe coding के tools कौन से हैं? So it's very important. अच्छा, Google ने अपने कुछ tools बताए हुए हैं. You can explore these. Google AI Studio. Google AI Studio इनका अपना interface है, where जिस तरह ChatGPT है ना, so ChatGPT allows you to create videos, images and through chat. तो इसी तरह Google का Google AI Studio है. Firebase Studio is for app development, web development. ये Google का अपना no code, low code tool है, जिस तरह से Lovable और आपने बाकी tools की होंगे. Gemini Code Assist, honestly मैंने ये इतना ज़्यादा use नहीं किया because it is very similar to like anti-gravity, so you can like use either one of those. And Gemini CLI, this is another very important development by Google, लेकिन this is a bit advanced for you guys. जो लोग terminals और इन चीज़ों में जिस तरह से cloud code जो लोग use करते हैं, so it's very similar to that because it is ये ऐसा tool है जो कि आपके जिस तरह से VS Code में, for a very basic example, आप VS Code के terminal के अंदर ही इसको आप सेटअप कर सकते हैं. Gemini CLI will run inside your terminal, और आपके टर्मिनल के अंदर से ही आप अपनी कोड फाइल्स एडिट सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल टू. हमारा आज का एजेंडा इज अराउंड एंटी ग्रेविटी एंड आई विल लाइक टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बेसिकली दिस. तो मैंने इसके लिए भी आपकी काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर की हैं. लेट्स जस्ट फिनिश दिस एंड कम बैक टू इट. ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप कर लो. इसमें यू गाइस कैन लाइक रीड इट. उससे पहले मैं आपको कुछ इसका बताना चाहता हूँ कि हाउ कैन यू साइन अप फॉर द गूगल फीचर्स फॉर फ्री. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के लिए उनका यूज़ करो. सो पर्सनली आई हैड एन EDU ईमेल, और मैंने भी EDU ईमेल से गूगल का AI Pro प्लान, ये Google One है, और बेसिकली इट्स कॉल्ड द गूगल AI Pro प्लान. ये स्टूडेंट्स की .edu ईमेल के ऊपर बिल्कुल फ्री है. इसमें एंटी ग्रेविटी, गूगल फ्लो और गूगल के बहुत सारे टूल्स आते हैं. सो यू शुड डेफिनेटली गेट दिस. आपने क्या करना है, अपनी सिर्फ यूनिवर्सिटी की ईमेल्स के साथ इसको साइन अप कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो.
तो इसका आपको कोई ना कोई नेट पे सर्च करेंगे ना, गूगल एआई प्रो प्लान। आई आस्क मोहिब टू शेयर इन द चैट एज वेल, अगर उसको अभी मिलता है एंड इट्स स्टिल वैलिड। बाकी आई थिंक इट्स गुड। लेट मी, मैं आपको इसका थोड़ा सा ना गूगल एआई प्रो प्लान का, एआई फॉर स्टूडेंट्स गूगल एआई प्लान्स विद क्लाउड स्टोरेज, दिस इज स्टूडेंट प्लान आई गेस एक्सपायर हो चुका है, अब वो रहा नहीं। आई गेस इन स्टार्ट ऑफ दिस मंथ वो एंड हो गया था। ओके, लाइक आई थिंक दे कैन चेक अगेन, क्या पता लाइक इट्स स्टिल वैलिड। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे टूल्स पे मिल जाता है, यू कैन स्टिल गो एंड लुक ऑन दोस। को पायलट पे भी मिल जाता है। लाइक आई पर्सनली हैव 3 प्लान्स ऑन edu emails alone, तो एंजॉय करो, इट्स फ्री फॉर स्टूडेंट्स। तो दिस इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो कि दिस प्लान वाज फ्री फॉर स्टूडेंट्स, गूगल एआई प्रो प्लान, and they have all these features, all these AI tools, और इसके अंदर Google एंटी ग्रेविटी भी है। ये with the higher limits, और सबसे ज़्यादा जो Google AI Pro plan है, it is like very expensive, और ये this comes with the highest limit. Currently I'm on this plan, और मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। I think it's the time, let's get into anti gravity। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी का जो भी इंटरफेस है, लेट्स गो ओवर दैट, कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी कैन। मैंने कोई चीज़ पहले से प्रिपेयर नहीं की हुई कि मैं आप लोगों को बनी बनाई चीज़ दिखाऊं। विल लिसन टू योर आइडियाज एंड विल स्टार्ट एंड बिल्ड समथिंग। when you open a project, you simply will go there, open a folder, और ये जिस तरह से VS Code काम करता है, it's very simple। तो कोई भी बगैर नॉन टेक्निकल बंदा भी इधर आके लाइक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पार्ट, राइट। तो आपने आना है, फोल्डर ओपन करना है, एंड दिस इज वेयर योर फाइल्स विल शो। मैं एक वैसे डमी फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, सो यू कैन यू नो कि यार यहाँ पे आपकी फाइल्स शो हो रही हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपकी फाइल्स शो हो रही हैं, दिस इज द कोड सर्च बटन। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी लिख दूं तो यू कैन इजीली सर्च कोड, इट विल टेल कि यार इस फाइल में इसकी अकरेंस हो रही है, सो यू कैन, दिस इज द कोड। और ये वर्जन कंट्रोल है, जो लोग गिट वगैरह यूज करते हैं, इस पर मैं बाद में आऊँगा। व्हेन वी डिसाइड के मतलब हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, जब उसकी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, सो आई विल डिस्कस दिस एज वेल। और बाकी yeah, I think it's most of it. So this is something called extension। ये हर IDE में होती है, cursor use करो VS Code, तो ये आपने कोई भी coding extension use करनी हो, so you can add it in there। But this is not the main thing about anti-gravity। ये वो चीज़ें हैं जो कि सारे code editors में common होती हैं। The good thing of the place where anti-gravity begins is basically this chat। अगर इसने आपने इसको open करना है, the shortcut is Command L or Control L if you're on a Windows computer। So I'll move this to side। This is your chat box basically। अब इस chat box में क्या है? Let me just open up the chat as well। You guys are facing issues। Is it? It's nothing, वो Google Cloud Credits के ना मैं like इन सबको कर रहा था। Oh, they can get it later। It's Yeah, not important। he said Oh guys, अभी सीख लो, credits मिल जाएंगे, you can ask me later too। So अच्छा, so this is like NMT, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, फोल्डर का नाम है बेसिकली, पोर्टफोलियो साइट। तो मैंने सोचा था आप लोगों से कोई पूछेंगे, वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ डेवलपर पोर्टफोलियो। अच्छा, सो दिस इज योर चार्ट इंटरफेस, और चार्ट इंटरफेस के अंदर यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो कि गूगल एंटी ग्रेविटी देता है। मज़े की बात, मेरी इस वीक की लिमिट पूरी हो चुकी है ऑन मोस्ट ऑफ द मॉडल्स। ऑन जेमिनी 3 फ्लैश इट्स अनलिमिटेड यूज़, तो आप इसके ऊपर जितना मर्जी यूज़ करो, इसकी लिमिट पूरी नहीं होती। सो एंड दिस मॉडल इज स्टिल स्टेट ऑफ द आर्ट, और इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और ये टॉप के जितने लाइक टॉप्स 5-6 मॉडल्स इसमें अपीयर हो रहे होते हैं, माय सजेशन वुड बी टू गो विद जेमिनी 3.1। समहाउ इट्स वेरी गुड व्हेन यू यूज इट ऑन द एंटी ग्रेविटी। बाकी द सोनेट, द ओपस, दे आर वेरी एक्सपेंसिव मॉडल्स, लेकिन दे आर गुड इनफ टू। This is the model। You will select a model from this drop down, and let's suppose you go with Gemini 3, और उसके बाद आपने यहाँ जाना है, and these are 2 options। मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। Number 1 is planning, the number 2 is fast। जब आप प्लानिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना इसमें कभी भी, so it's for
द टास्क जो कि थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल हैं, जिसके अंदर एजेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एंड दे हैव टू इट नीड्स टू क्रिएट अ प्लान एंड इट नीड्स टू डू दैट। तो ये जब बड़े बड़े टास्क आपने करने हैं, 2-3 फीचर्स चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सो इफ आई हैव अ टास्क दैट आई नीड टू चेंज, कि मैंने एक पूरा फीचर ऐड करना, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने इसमें लॉग इन, साइन अप, ऑथेंटिकेशन, यूजर्स आए, वो पेमेंट पे करें और फिर उसको यूज करें, दिस इज अ कंप्लीट फीचर, राइट? व्हेन आई वांट टू ऐड दैट, आई चूज द प्लानिंग वन। और अगर मैंने कहना है कि यार मेरे वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आप उसका वेबसाइट का नेम चेंज कर दें, आई कैन यूज द एजेंट फास्ट। इट्स फॉर द सिंपल टास्क, सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है? एक चीज आपने इसमें नोट करनी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो ये कोडिंग टूल्स को एफिशिएंटली यूज करने में आपका काम आएगा। द बेस्ट मॉडल इज नॉट ऑलवेज अ गुड चॉइस। मतलब इस पे काफी लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 3.1 प्रो मॉडल जब वैसे ही अच्छा है तो वो क्यों नहीं हमेशा बेस्ट चॉइस? समटाइम्स द बेस्ट चॉइस इज द चीपर मॉडल, द सिंपल मॉडल। उसकी रीजन ये है कि आपने अगर लेट्स सपोज यू वांट टू चेंज, अगर आपने एक बटन का कलर चेंज करना है एंड यू आर यूजिंग दिस मॉडल, I think someone is unmuted and their mic is making noise. Mohib, can you check please? ठीक है। अच्छा, अगर आपने बेसिकली मैं कह ही रहा था कि आपने अगर सिंपल एक बटन का कलर चेंज करना है एंड यू चूज अ वेरी हाई परफॉर्मेंस मॉडल, तो आप उनकी यूजेज ज़ाया कर रहे हैं। सो वट एवर प्लान यू आर ऑन, आपने जो भी खरीदी हुई सब्सक्रिप्शन, आपने उसको एफिशिएंटली यूज करना है, वरना जितने मर्जी क्रेडिट्स हो आपके लिए कम है। सो यू हैव टू यूज द मॉडल्स लाइक Gemini 3 Flash फॉर वेरी स्मॉल जॉब्स जहाँ आपने छोटी छोटी सी चेंजेस करनी है, or you have to use the pro models, the higher models for very difficult tasks जहाँ पे आपने planning करनी है, पूरा पूरा feature करना है। So for now I just need to plan something, I'll go with Gemini Flash। किसी का कोई आइडिया भाई क्या बिल्ड करें? कोई छोटी सी चीज बिल्ड करते हैं, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट ही बिल्ड करते हैं, कोई इसका किसी को आइडिया हो? एनी आइडियाज? मैं एक आइडिया सोच के आया था, नहीं तो मैं शेयर कर देता हूँ। माइनस्वीपर गेमिंग कर लेते हैं। एंड रिगार्डिंग पोर्टफोलियो, कोई स्टूडेंट का पोर्टफोलियो, आपने अपनी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, कोई इस तरह की चीज, इट वुड हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड। और आई थिंक सब स्टूडेंट्स की जितने भी लाइक मेंबर्स हैं, यू शुड हैव अ वेबसाइट showing your projects, what you're doing, it will help you in the industry as well। चलो, वालेकुम सजान भाई, एंड्रॉइड डेवलपर का पोर्टफोलियो बना दो। ओके ओके ओके। अब आपने ना इस चीज को विजुअलाइज करना है और अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब सही नजर आ रहा है? ठीक है, यस सर, सही नजर आ रहा है। ठीक है। अब यू हैव टू, देयर इज नो बेस्ट वे टू प्रॉम्प्ट, राइट? आपने, मैं वैसे बेस्ट तरीका जो प्रॉम्प्ट यूज करने का करता हूँ, आपने प्रॉम्प्ट एंटी ग्रेविटी से शुरू नहीं करनी। सही है? आपने जाना है, यू नीड टू गो टू गूगल AI स्टूडियो। ये आपकी इस तरह से चार्ट खुल जाएगी गूगल AI स्टूडियो के ऊपर, ठीक है? मॉडल टेम्परेचर, ये मेरी अपनी प्रेफरेंस होती है, आज सिलेक्ट। अच्छा, गूगल AI स्टूडियो के ऊपर गूगल 3.1 प्रो, इसकी यूजेज बहुत एक्सटेंडेड है, तो यू कैन यूज दिस मॉडल इजीली हियर, ठीक है? आपने इसके पास पूरा प्लान बनाना है कि यार हाउ, मतलब यू नीड टू गिव मी अ प्रॉम्प्ट कि आप एक एंड्रॉइड डेवलपर का पोर्टफोलियो बनाना है आपने से। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग, कि हमने सबसे पहले हम अपना गोल डिफाइन करते हैं। आई नीड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर एन एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं कि मतलब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। आई एम एन एंड्रॉयड इंजीनियर विद 10 years of experience and I have developed more than a dozen mobile apps on अच्छा एंड्रॉयड है तो आई थिंक जावा कॉटलिन यूज करते हैं, राइट? React Native, Jetpack Compose, it can pick it up। वैसे जेनेरिक रखते हैं, बहुत सारे लोगों को जेट उसका नहीं पता होगा। दीज आर फेमस टेक्नोलॉजीज, इनका ज़्यादातर लोगों को पता होगा। आई नीड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर एन एंड्रॉइड डेवलपर। अब आपने इससे क्या कहना है? अच्छा,
अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है, कोई प्रेफरेंसेस हैं, तो आपने यहाँ पे सिंपल प्रेफरेंसेस ऐड करके स्ट्रक्चर्ड आंसर आपने कोई भी ऐड कर दें कि कीप द कलर्स प्रोफेशनल एंड ऐड टोन्स ऑफ ब्लू, डेवलप अ सिंपल लैंडिंग पेज ओनली, ठीक है, 1 पेज वेबसाइट। और अच्छा, अब आपने इसको क्या कहना है कि मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करो। You have to generate a prompt that will be passed to an AI IDE to generate this website. Be specific. ये मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, मैं इस तरह से इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। दिस इज पहली वर्जन आ जाएगी, उसके बाद हम इसको रिफाइन करेंगे। Be specific, add proper sections and keep this site professional. This is just an example. Let it think. सर जब तक ये हो रहा है तो आपसे एक वो एडवाइस ली थी मैंने कि जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं वेब डेवलपमेंट इस टाइम सीख रहा हूँ, मैंने भी सीखी नहीं है, तो क्या मुझे भी वेबसाइट बनानी चाहिए या उस पे फिर मैं क्या बेसिकली कर सकता हूँ, तो उस बारे में अगर आप गाइड कर दें। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यू शुड, आपकी वेबसाइट हर टाइम पे होनी चाहिए, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, आप अपना लिंक्डइन एक्टिव रखो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखो, आप अपनी लर्निंग पब्लिक में करो कि मतलब देखो, बिकॉज इफ लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो एंड इफ समबडी वांट्स टू गेट दैट थिंग डेवलप, तो उसकी पोस्ट, वो आपकी पोस्ट देखता है तो आपको डेफिनेटली रीच आउट करेगा या आपको कोई गाइडेंस देगा। तो जो भी आप लोगों ने लर्निंग करनी है, डू इट इन पब्लिक। वो उसके डिफरेंस में मैं आऊंगा अभी। जैसे ही मैं आपको ये सिखाता हूँ ना, द लास्ट थिंग इज कि ये टूल्स सारे चेंज होते रहेंगे, बट आई वांट टू गिव यू एन एडवाइस के जो आगे नेक्स्ट आने वाला करियर है, व्हाट इज इट अबाउट एंड व्हाट स्किल्स डू यू वांट टू यू शुड वर्क ऑन, बिकॉज बेसिक और जूनियर लेवल इंजीनियर्स का काम अब ये एंटी ग्रेविटी के टूल्स कर लेते हैं। सो देयर इज अ फन थिंग इन द वर्क प्लेस वेयर आई वर्क, तो वो कहते हैं यार हमने आपको सब्सक्रिप्शन ले दी है, तो इट मीन्स हमने आपको 2 इंटर्न्स रख दिए हैं। तो इसका मतलब है लाइक इट इज गुड इनफ टू डू द वर्क ऑफ जूनियर इंजीनियर। तो मैं आपको भी इसके बाद डू रिमाइंड मी ऑफ हैविंग दिस कन्वर्सेशन, आई आल्सो हैव इट इन माय स्लाइड्स। अच्छा जी, अब उसने एक बहुत अच्छी सी प्रॉम्प्ट बना दी है। मैं इस प्रॉम्प्ट को ब्रेक डाउन करता हूँ, ये एक ना जेनेरिक बाकी पे भी। अच्छा, कॉपी पेस्ट टेक्स्ट बिलो इन योर आईडी, यहाँ से शुरू हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसको डिफाइन करना है कि आपका उसके अंदर रोल क्या है। इफ यू डेवलपिंग अ बैकएंड, टेल इट कि यार आपका जो आईडी का एजेंट है, आपने उसको बताना है कि यू आर अ बैकएंड इंजीनियर या यू आर अ डेटा आर्किटेक्ट और आपने ये चीज बनानी है। एनी एग्जांपल, जो भी आपने उससे काम कराना है। Role and objective: act as an expert front-end developer and UI UX designer. Your task is to build a modern, responsive, single-page portfolio website for a senior Android engineer. Use React and Tailwind for styling. Use Lucid React for icons, उसने खुद ही पिक किया। थीम वाई प्रोफेशनल क्लीन मॉडर्न, कलर्स उसने ऐड कर दिए और इसमें ब्लू भी ऐड कर दिया जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी। पेज स्ट्रक्चर, एक nav bar हो, हीरो बैनर, अबाउट अस, प्रोजेक्ट हो, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट एंड एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। ये अब आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इसमें कोई 3D एलिमेंट्स डालने हैं, आप उसको कहें आई वांट टू ऐड 3D एलिमेंट्स, तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह, मैंने अपना पोर्टफोलियो, वेबसाइट, चीज़ें इसी तरह ही सारे और वैसे भी चीज़ें इसी तरह बिल्ड करता हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इससे ये होता है, ये फर्स्ट स्टेप करने से ये होता है कि आप तसल्ली से पहले एक आर्किटेक्ट की तरह, ना कि एक डेवलपर की तरह सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार मैंने एक्चुअल में बनाना क्या है। जिस सॉफ्टवेयर, जो आपका वाइब कोडेड सॉफ्टवेयर होता है, इट इज ओनली गुड एज योर प्रॉम्प्ट। जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट है उतना अच्छा सॉफ्टवेयर आएगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन द प्रॉम्प्ट। अब मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं उसको डायरेक्ट कहता कि यार यू कैन डेवलप अ वेबसाइट और मतलब एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना दो सीनियर एंड्रॉइड इंजीनियर की, तो मैं उसको खुली फ्रीडम दे देता, गो एक्सप्लोर योर आइडियाज। बट आई हैव बाउंडेड इट, मैंने उसको बताया कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड बी डन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। Let's give it this. Let's see how it does this. अच्छा जी, मैं आपको इस चीज़ के थिंकिंग प्रोसेस से लेके जाता हूँ।
The user desires a modern responsive website, all geared towards professional. ये इसकी internal thinking है model की. अच्छा जी, अब मेरी इसके अंदर उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि यार आई नीड टू इंस्टॉल द डिपेंडेंसीज. मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ. यहाँ पे एक ऑप्शन है आस्क एवरी टाइम ऑलवेज रन. मेरी ये सजेशन होगी आपको कि आप जो भी डेवलपमेंट करें इट शुड बी ह्यूमन इन द लूप. कि आप उसको जो चीज़ एक्नॉलेज करेंगे इट शुड ओनली डू दैट. आपने फुल ऑटो पे कभी इन सॉफ्टवेयर को नहीं चलाना. देयर टू रीजन फॉर दैट. फुल ऑटो पे ये सॉफ्टवेयर चीज़ें बना देते हैं, बट द प्रॉब्लम दैट अकर्स इज कि आपका होगा ये कि आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा इसने क्या काम कैसे किया है. सो इफ यूर ह्यूमन इन द लूप तो आपको पता होगा स्टेप बाय स्टेप इसने क्या किया. सेकेंडली इट कैन समटाइम्स हेलुसिनेट, वो आपके सीक्रेट्स एक्सपोज कर सकता है, कोई गलत चीज़ बना सकता है. इट कैन एक्सेस योर सिस्टम, सो डोंट लीव इट ऑन इट्स ओन. इस पे क्या इशू हो रहा है? अभी खुद ही वो रिजॉल्व कर रहा है बैठा हुआ. Cannot read package on JSON, no such file. Operation cancelled. Hello, This- Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. सादेन भाई, I'm really new to this vibe coding thing. So मैंने ये कहना था कि would the prompts be shared after the session? हाँ, मतलब आई एम शेयरिंग द होल रोड मैप की ये प्रॉम्प्ट्स आप खुद बना सकते हो. सो आपको मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी. दैट्स व्हाई अभी हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया. मैं कोई चीज़ बनी बनाई नहीं लेके आया था. आई कैन शेयर एवरीथिंग. Okay. Thank you so much. Files, if you could see here, the files are being created. Source folder बना दिया उसने, main file बना दी, and now it's still developing it. ऐसा ऐसा it will pick up. It takes some time. वो खुद ही हम ऑटो पे करता but whenever it will fail तो हम उसको we can stop it. तो meanwhile जब तक ये हो रहा है, so अभी तक आपको चीजें समझ आई हैं what is vibe coding, मतलब किस लिए इस्तेमाल करते हैं, what is the usage और व्हाट्स द गोल विद द वाइब कोडिंग बेसिकली. कोई आपका अभी तक यहाँ की किसी चीज में कोई सवाल हो? सर इसमें हम स्पेसिफाई जो है यूज़ कर सकते हैं या स्पेसिफाई किट, क्योंकि एआई को तो पता नहीं होता. मतलब अगर स्पेसिफाई अगर किट हम इसमें यूज़ करें तो हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बैकएंड बनाना है पाइथन पे, अगर इसने नोड.जेएस यूज़ कर लिया तो मैं इसको किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ? आप अपनी प्रॉम्प्ट में रिस्ट्रिक्ट करें. आप पहली प्रॉम्प्ट में इसको कहेंगे दिस इज द टेक्स्ट स्टैक आई वांट. लाइक उसको कहो कि मुझे पाइथन वर्जन 3.12 में कोड करना है या मुझे पाइथन में करना है, इसको इंस्टॉल करो, इसको कोड करो. इट नोज एवरीथिंग. तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि यू गिव इट अ कमांड और उसको आप कहें कि यू शुड डू इन दिस टेक्स्ट स्टैक और वो किसी और में कर दे. यहाँ तो हमने इसको बताया है कि यू नीड टू, अगर आपने सेकंड लाइन उसकी देखी हो उसने टेक्स्ट स्टैक बताया है कि टेक्स्ट स्टैक ये देखें, यूज रिएक्ट. मैंने नेक्स्ट जेएस इसलिए हटा दिया था कि उसको चॉइस ही नहीं देनी, खुद बताना है. यूज रिएक्ट एंड टेलविंड सीएसएस फॉर स्टाइलिंग. ठीक है. अच्छा, हम भी इसमें डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जो लाइब्रेरी ऐड करेंगे. अगर हम उस लाइब्रेरी को कस्टम कोई कोड करना चाहते हैं तो ये उसको एज अ मॉड्यूल भी ऐड कर सकते हैं. किस टैग की लाइक स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? इसी में नोट वगैरह में ऐड कर रहे हैं? नहीं, अभी इस प्रोजेक्ट में हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर जो उसका कोड है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम एज अ मॉड्यूल ऐड करेंगे ना. मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं ये और उसमें चेंजेस कर सकते हैं. आपने अच्छा, मैंने माय एक्सपर्टीज इज नॉट रिएक्ट, लेकिन यही काम अगर हमने पाइथन में करना हो, हमने कोई पैकेज करना हो, पैकेज को खुद से कस्टमाइज करके यूज करना हो, तो हम पैकेज का कोड लाके इस डायरेक्टरी के अंदर रख देते हैं और वो उसको खुद मॉडिफाई करके एज अ लोकल पैकेज यूज करता है, ना कि वो पिप के थ्रू इंस्टॉल करेगा ग्लोबली जाके रिमोट किसी डायरेक्टरी से. तो 100% यू कैन डू इट. आप जो भी आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है उसको पुट इट इन द मॉड्यूल्स और उस मॉड्यूल का उसको लोकल रेफरेंस दो और इसको बता दो इन द इंस्ट्रक्शंस कि ये जो मॉड्यूल है आपने लोकली यूज करना. इट विल बी एबल टू डू दैट. ओके. अस्सलाम वालेकुम सादैन, आई एम ऑडिबल विद यू? यस. अच्छा, ये जो अभी इस वक्त पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं आप, तो इसमें एनिमेशंस के लिए कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं आप? बता सकते हैं क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें प्लीज़? अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा एनिमेशंस वगैरह के लिए. मैंने इसको सिर्फ कहा कि बना दो. अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो उसकी अपनी मर्जी है, बट आई कैन टेल इट. हम फ्रेमर मोशन यूज़ कर सकते हैं और रिएक्ट की अपनी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं. वो आपके ऊपर है. यू हैव टू टेल इट. वो अपनी मर्जी नहीं करेगा. इफ यू टेल इट कि ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है, इट कैन डू इट. अभी पोर्टफोलियो में द गोल इज कि अभी हमने ये नहीं देखना है कैसे क्या चीज़ यूज़ कर रहे. द गोल इज ये देखना है कि ये बिल्ड कैसे कर रहा है. अगर वैसे आप कहते हो तो लाइक आई कैन चेक व्हिच लाइब्रेरी इट इज यूज फॉर. अभी कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहा है? आई थिंक इट इज
I think ये अभी we did not put any external library for animations क्योंकि मैंने इसकी prompt में नहीं देखी. ओके श्योर। और आपका अपना भी पोर्टफोलियो बना हुआ होगा जैसे आपने पहले डिस्कस किया है, तो आप अपना भी यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहेंगे, शो करवा सकते हैं पोर्टफोलियो बनाने के बाद, ये जैसे भी आप बेहतर समझें। हाँ, I can show it. वो मैं basically सारा portfolio revamp कर रहा हूँ. So when it will come तो आप LinkedIn पे देख सकते हो. अभी it will be live hopefully next week. So मैंने उस पे 3D सारा काम किया है. वो भी anti gravity से किया है, कुछ घंटे लगा के थोड़ा रोज build कर रहा हूँ. I'll show it. I'll make it live. तो आपने उसमें 3D के लिए क्या यूज किया है, पोर्टल इफेक्ट वगैरह यूज किया? I use 3JS library and I use React Fiber. ओके अच्छा जी, अब देखो, अब द वेबसाइट इज क्रिएटेड. अब कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको नहीं पता अब हमने क्या करना है, इसको कैसे चलाना है. तो लेट्स जस्ट टेल इट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स. टेल मी हाउ टू रन इट. अब मुझे तो पता है मैं रिएक्ट रन डेव करके उस npm रन डेव से चला लूंगा, लेकिन किसी को नहीं पता तो वो देख सकता है जाके. ठीक है, आई विल डू दिस. टर्मिनल ओपन करें अपना. अच्छा, टर्मिनल यहाँ से ऊपर टॉप से भी ओपन हो जाता है, ऊपर जाके टर्मिनल, न्यू टर्मिनल. वरना इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और ये टैब के ऊपर बटन होता है. आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड. टिल्ड. इट्स कॉल्ड टिल्ड. टैब के बिल्कुल ऊपर वाला जो बटन होता है, अप्रोक्सीमेट के साइन. Okay, I think I am in the right directory with package.json, npm node modules are there, npm run dev. ठीक है, मतलब अभी ये सारा काम इसने एक सिंगल प्रॉम्प्ट से किया. अभी इट हैज टू गो इन देयर ऐप डेव और उसने अपने नेक्स्ट स्टेप्स में ऐड किया हुआ है कि यार अभी आई हैव टू अपडेट सोशल इन दिस, रिप्लेस प्लेस होल्डर विद रियल डॉक्यूमेंट्स, और ये सारी कस्टमाइज आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. बट इन अ सिंगल प्रॉम्प्ट इन फ्यू मिनट्स it is able to develop this website. और let's click this skills पे जाता है. मैं भी आपको ना करके दिखाता हूँ. I think okay. अब हम इसकी ये हम इसकी फिक्स कर सकते हैं जो nav के ऊपर. अब ये चीज आती है रिफाइनमेंट के स्टेप्स में. याद है हमने इसमें काम किया था प्रॉम्प्ट के बाद क्या था, सेकंड स्टेप क्या था? लेट्स गो बैक. भूल गए हो आप लोग, मैं भी भूल गया. प्रॉम्प्ट गाइड, ठीक है, प्रॉम्प्ट गाइड. द थर्ड इज टेस्ट. नाउ वी आर टेस्टिंग दिस वेबसाइट. कहाँ की वेबसाइट? ये वी आर टेस्टिंग दिस वेबसाइट एंड देन विल रिफाइन इट. चलो मैंने देख लिया. आई लाइक दिस हीरो पेज. ये जो हीरो बैनर इस सेक्शन को कहते हैं, इट्स वेरी गुड. ये अच्छा किया. बट आई डोंट लाइक दिस सेक्शन. अबाउट मी, ठीक है. पोर्टफोलियो, लेट्स चेंज समथिंग. लेट्स टेल इट कि चलो अब लेट्स सपोज ये देखो, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, वन टाइम क्लिक, इट शुड इमीडिएटली गो टू द सेक्शन, लेकिन इट हैज अ लैग इन इट. और कॉन्टैक्ट पे क्या खुलता है? कॉन्टैक्ट पे नीचे चला जाता है. सो लेट्स फिक्स दिस लैग. एज एन एग्जांपल मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ कि यार हम इससे क्या करना है. फिक्स, let's write it as a bug fix on the nav bar. Excuse me, sir. Yes. Sorry for the disturbance. No And worries. I have one question. I'm working on a crop pest identification project in my PGs. AI and image classification. How can AI assistant development tools and cloud platform help us quickly build and deploy such a solution for farmers? Okay, very good question. So, I work on the AI, ML, and data side as well. So what I do is that you must have Python notebooks in Google Colab or somewhere, right? Do you have those? Yes. Where you can I import. use, You can import all of your code inside here as like whatever you have. Matlab whatever the format the files are in, whatever language you're using, just import it as a folder, and you can use it the same way on these. कि मतलब आप इसमें on the Python files you can tell it कि I am basically running this algorithm for image object detection or any image classification use case. I want you to optimize this, check the weaknesses,
perform optimizations or whatever stuff you want. So you can do that. Second thing, for the second part of your question is that how do I quickly, means you want to deploy it quickly and you have to, मतलब अगर आपने from local code to production level code, how can you take it to that step? उसमें दो चीजें हैं. Just right after this prompt हम उस section पे जा रहे हैं. I'll explain it in that. Yes, Imran. सर हमने पोर्टफोलियो हाँ। वेबसाइट तो बना लिया, अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना मेरा एक चैट बोर्ड भी हो इसमें, मैं वो किस तरीके से प्रॉम्प्ट दे के वो क्रिएट कर सकता हूँ? जिस तरह से आपने मुझे बताया, जिस तरह से आपने मुझे बताया कि इसमें एक चैटबॉट भी हो, आप इसको बता दो कि भाई इसमें चैटबॉट भी हो. दैट्स इट. ठीक है. यस, एनी हमना राइट? Sir, I have a question. I'm also from SC background. ये बहुत सुनने में आ रहा है कि prompt engineering अब टाइम की तरफ जाती जा रही है, तो ऐसा कुछ है लाइक मार्केट में, इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरफ जाती जा रही है? मतलब अब उसका एंड होता जा रहा है. लाइक दो सिस्टम, जैसे मैंने AI चैटबॉट के ऊपर ऑन साइबर सिक्योरिटी मैंने वर्क किया था एंड आई हैव डन ऑन गूगल AI स्टूडियो, लेकिन उसमें डिप्लॉयमेंट का इशू आ रहा था कि वो डिप्लॉयमेंट नहीं एक्सेस कर रहा था. सो ये बात आ रही है, जैसे आई एम इन द AI कोर्स ऑफ माय डिग्री, तो उसमें ये बात भी आ रही होती है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब अपने बिल्कुल एंड पे जाती जा रही है. लाइक अब सारे जो है वो AI के ऊपर, सारे मॉडल्स के ऊपर ट्रेन करके अपने सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं. तो ऐसे इंडस्ट्री के लेवल पे कोई ऐसी चीज ऑब्जर्वेशन में आती है? अगर है तो फिर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब हमें रुकवा क्यों नहीं देते? मैं आपको बात बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर आउट द फंडामेंटल्स कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर है क्या और इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है. सो एज अ स्टूडेंट आपको बहुत कंफ्यूजन होती है, दो तीन चीजें आप मिक्सअप कर रहे होते हैं. जितने भी, एक पहली बात सच है, जितनी भी डेवलपमेंट है इट्स मूविंग टुवर्ड्स AI बेस्ड सिस्टम्स. लेकिन AI बेस्ड सिस्टम्स पे डेवलपमेंट मूव करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही तो करनी है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो हमने की है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. प्रॉम्प्ट बनाने को, उसके एफिशिएंटली बनाने को, उसके तरीके को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं. जब तक ये प्रॉम्प्ट नहीं होगी, हाउ कैन AI डू द डेवलपमेंट? जब तक आप उसको प्रॉम्प्ट ही नहीं करेंगे. जितनी ज्यादा AI बेस्ड डेवलपमेंट इंक्रीज होती है उतनी ज्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत है. बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलोन फायदा नहीं है. अभी इस स्टेज पे सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आती है, सो यू कैन नॉट बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आपको उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट, आपको डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें पता होनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, हमारी वेबसाइट गई थी और लेट्स सी इफ हमारा हो गया फिक्स. देखा, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, अबाउट, ये है हमारी रिफाइनमेंट. ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल से दिखा दिया कि हाउ इट वर्क्स. ठीक है. दो तीन एडवांस चीजें मैंने आपको बतानी है. दो लोगों ने पॉइंट आउट किया कि यार इसके डेवलपमेंट में, हमारे डिप्लॉयमेंट में बहुत इशू आता है. इसमें आई थिंक किसी को MCP सर्वर्स का पता? यस सर, रिसेंटली मैंने स्टडी किया MCP टूल के बारे में. ठीक है. और इसके अलावा कोई MCP के बारे में कुछ बताना? हम बेसिकली AI को आंखें दे देते हैं कि वो बाकी सिस्टम्स में उनको देख सकें, उनके लॉग्स वगैरह, उनके मतलब जो भी डाटा उधर से जनरेट हो रहा है, एंड अपने कोड बेस में उसको दिखाते हैं कि ये चीज़ है एंड इसको कंसीडर करनी है. ठीक है. मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ. देखो, आपने एक AI सिस्टम, एक चैटबॉट बनाया कि मतलब वो आप उसको कहो कि यार मुझे गो टू Facebook एंड सर्च अबाउट एनीथिंग. लेकिन अब उस मॉडल को आप ChatGPT को आज जाके कहें कि ओके टेल मी व्हाट आर द मीटिंग्स ऑन माय कैलेंडर, ये ज़्यादा अच्छा यूज़ केस है. चलें, आप ChatGPT पे जाते हैं, उसको कहते हैं व्हाट आर द मीटिंग्स ऑन माय कैलेंडर. क्या उसको पता होगा इस बात का आपके कैलेंडर पे कौन सी मीटिंग है? नो. उस कनेक्शन के लिए आप एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं MCP. आपने किसी भी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म को अगर किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब GPT, गूगल के किसी मॉडल, किसी भी LLM के साथ कनेक्ट करना है, यू यूज एन MCP. तो MCP एक कनेक्टर है. अब मैं कहता हूँ ChatGPT को कि गो एंड प्ले दिस म्यूजिक इन माय Spotify प्लेलिस्ट. उसको क्या पता? ChatGPT को नहीं पता. बट इफ आई ऐड एन MCP ऑफ Spotify, तो वो उस MCP को खुद ही कम्युनिकेट करेगा कि यार माय यूजर Sadan wants to play this song. तो Shopify से पूछेगा what are the options you have, कैसे प्ले करते हैं. It will automatically understand कि through different tools, वो आगे एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं हाई लेवल रखना चाह रहा हूँ. वो खुद ही समझ जाएगा Spotify के MCP को देख के कि अच्छा मैंने कोई सॉन्ग कैसे प्ले करना है. तो इसका तरीका ये होता है, बेसिकली इट्स लाइक एन इंस्ट्रक्शन बुक. एक MCP एक इंस्ट्रक्शन बुक है. तो कोई भी LLM आएगा, ChatGPT आया, इट सेज
आई वांट टू, वो उसको पूरी एक इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, इफ यू वांट टू प्ले म्यूजिक तो आपने ये म्यूजिक वाली एपीआई को हिट करना है और वहां से म्यूजिक प्ले हो जाएगा, इफ यू वांट टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। तो इसको इस तरह से समझ लें कि यू एडेड एन एक्सटर्नल, जिससे आप अपने लैपटॉप में एक एडिशनल हार्ड ड्राइव ऐड कर देते हैं, यू ऐड सम कैपेसिटी, और वो उसका एक्सटर्नल डेटा भी आपके कंप्यूटर से एक्सेसिबल होता है। सो सिमिलरली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मेमोरी में आपने एक और छोटी सी डेटा सोर्स ऐड कर दी है कि अब उसको उसका भी डाटा पता होगा, और एमसीपीज के थ्रू आप बहुत सारे टूल्स कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो लोग उसका डिप्लॉयमेंट के इश्यूज को और उस कंसर्न्स को कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस है। आप यहाँ जाएं एमसीपी में, ये देखें, एनेबल एंटी ग्रेविटी टू डिप्लॉय एप्स टू गूगल क्लाउड रन। ये है जी गूगल क्लाउड रन की एमसीपी। अच्छा, क्लाउड रन क्या है? गूगल क्लाउड रन इज बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप एप्स को डिप्लॉय करके चला सकते हैं। तो मैनुअल सारा काम करने के बजाय Google has given this option. You can attach the MCP of Google Cloud Run. You can install it from here. और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, आपने MCP कैसे सेटअप करना है। And you can attach this MCP. आप उसके अंदर आप उसके अंदर ये वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आपने अपने गूगल के ऐप में जाके क्लाउड के प्रोजेक्ट्स, उनकी ये डिटेल्स डाल देनी है और इट विल बी एबल टू डिप्लॉय इट। ये सारी गाइडेंस आपको साथ साथ देता जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप इजीली एमसीपीज के थ्रू डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इसी चैट के थ्रू। अभी आप इस चैट में जाके इसको कहेंगे कि मेरी वेबसाइट डिप्लॉय कर दो, यू शुड डिप्लॉय दिस वेबसाइट जो हमने बनाई है, ये नहीं कर सकेगा। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, राइट? ये सारी चीज़ों के लिए ये MCP जैसे टूल्स हैं। सो यू कैन यूज देम इनसाइड एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी के अंदर बहुत सारे ये टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड आते हैं। अब एक बहुत मजे का जो मुझे MCP टूल लगता है वो है दैट इज स्टिच। स्टिच इज अ गूगल्स सर्विस, और इसके अंदर जैसे हम कहते हैं ना वाइब कोडिंग, इसी तरह वाइब डिजाइनिंग भी होता है कि आप इसमें वाइब डिजाइनिंग कर सकते हो। जो UI UX डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, आप इसमें प्रॉम्प्ट्स देके डिजाइनिंग कर सकते हो। दिस इज द टूल स्टिच। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, डिजाइन विद AI। सो AI चार्ट करके सिंपल से अपने ऐप में, उसी में एंटी ग्रेविटी में, लेट्स सपोज आप कहते हो कि यार आई वांट, अब हम इस वेबसाइट जो हमने बनाई है, हम इसको यूज के थोड़ा सा एनहांस करना चाहते हैं। सो वी वांट टू बेसिकली, मतलब हम इसका UI बेहतर करना चाहते हैं। वी कैन गो टू स्टिच, हम स्टिच का MCP कनेक्ट करेंगे, यहाँ जाके हम उसको इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर UI अपना बनाएंगे, एंड आफ्टर डेवलपिंग दैट UI हम अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके बहुत ट्यूटोरियल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इट वुड बी अ लॉन्ग सेशन अगर मैं इसको भी अभी स्टार्ट कर दूं, लेकिन दिस इज समथिंग यू शुड नो। ये दिस इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ वाइब कोडिंग, ठीक है? अगर आपने वाइब कोडिंग को 100% मैक्सिमाइज यूज करना है, सो दिस इज अ नेक्स्ट स्टेप। अभी इस सेशन में और बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करा सकता हूँ एंटी ग्रेविटी से रिलेटेड, लेकिन आई बिलीव नाउ दिस इज द टाइम आई शुड टेक सम क्वेश्चंस, और फिर आई वुड बी, फिर मतलब कोई चीज़ उसके बाद रह जाती है, मैं थोड़ा सा टाइम रह जाता है, सो वी कैन गो टुवर्ड्स दोज थिंग्स। एक क्वेश्चन लेने से पहले एक लास्ट चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। दिस इज, अच्छा ये थोड़ा सा मैं आपको इसका चार्ट पैनल भी थोड़ा सा समझा दूं। मैं वॉइस प्रॉम्प्टिंग भी बहुत ज़्यादा करता होता हूँ। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि हम ना लेजी हो जाते हैं एज डेवलपर्स कि हम बजाय कि उसको, अच्छा अगर मैंने खुद वेबसाइट कभी भी प्रॉम्प्ट लिखनी होती, क्या आप में से कोई भी इतनी लंबी प्रॉम्प्ट उसको समझाता, लिखता? नो। सो टू अवॉइड दैट आपने उसको, लेकिन प्रॉम्प्ट में आपने प्रॉम्प्ट्स में हमेशा मैक्सिमम डिटेल डालनी है टू गेट द बेस्ट आउटपुट रिजल्ट्स। तो उसके लिए आप बेशक वॉइस यूज़ करो या बेशक टाइप करो, इट्स अप टू यू, बोथ ऑप्शंस आर वेरी गुड। और दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ न्यू कॉन्वर्सेशन। ये आपकी प्रीवियस कॉन्वर्सेशन आ रही है। अच्छा, कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आप अपने एजेंट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। आई वांट टू ऐड अ ग्लोबल, अच्छा देखो, ग्लोबल एंटी ग्रेविटी रूल्स डिफाइन हाउ एजेंट बिहेव अक्रॉस ऑल योर वर्क स्पेसेस। अच्छा, इसके अंदर आप बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल, मी एज अ डेवलपर, whenever I develop something, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी टेस्ट केस फाइल्स भी साथ साथ लिखी जाएं। सिर्फ अब वेब, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ कोड लिख के उसकी टेस्टिंग फाइल्स भी साथ साथ लिखी जाएं। I can add this in instructions. Instruction number 1, always add a test file when you develop a feature, right? So ये एक मतलब उसकी प्रैक्टिस बन जाएगी। ये हर वर्क स्पेस, हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगा।
अगर आप चाहते हो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये रूल अप्लाई करूं, तो ये मेरा भी जो ये खुला हुआ है ना पोर्टफोलियो साइट, ये एक वर्क स्पेस है, एक फोल्डर है। मैं वर्क स्पेस लिखूंगा और एंटर द रूल नेम, मैं एक रूल ऐड कर दूंगा, रूल 1, ये gemini.md यहाँ आ गए। यहाँ पे मैं अपना रूल लिख दूंगा, कोई भी ABC। अभी यहाँ पे आप रूल लिख दोगे कि ऑलवेज जनरेट टेस्ट फाइल्स, ठीक है, यू सेव दिस फाइल, ये आपका रूल आ गया, ग्लोबल आ गया। इसी तरह आप इधर भी कर सकते हो, रूल्स को वर्क स्पेस लेवल के भी कर सकते हो, ये हमने तो ग्लोबल किया, ठीक है। अब मैं इसको एडिट करके हटा देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी रूल। या वर्क स्पेस लेवल पे भी कर सकते हो, ग्लोबल लेवल पे भी। और इसी तरह वर्क फ्लोज हैं। वर्क फ्लोज इज समथिंग कि मतलब आप शॉर्टकट्स हैं, जिस तरह से आपकी बनी बनाई प्रॉम्प्ट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप कोई वर्क फ्लो ऐड कर लो, अपनी एक बनी बनाई प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर इधर ऐड कर दो, और वेन एवर यू गो इन द चैट, मैं आपको दिखा देता हूँ, और आप यूँ स्लैश लिखोगे, ये स्लैश, तो वो आपको आपके वर्क फ्लोज दिखाने लग जाएगा, आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉम्प्ट्स आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, ठीक है। बाकी इसका एजेंट मैनेजर है जो इनका यूज केस है, आई थिंक दैट शुड बी फॉर सम अदर सेशन। तो दिस इज ओवरऑल हाउ you use anti-gravity to build anything you want. This is how easy it is. कोई टेक्निकल काम नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इसमें इसने कोड कैसे लिखा है, क्या लिखा है, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप लोग क्वेश्चंस करें फ्रीली। सर वो आपने कहा था कि आपको रिमाइंड करा दूं कि जो आप बता रहे थे कि जो है, हाँ वो हम इसे डिस्कशन में करेंगे अबाउट के अब व्हाट्स द नेक्स्ट फ्यूचर, और आपने नेक्स्ट चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर होना है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो मतलब व्हाट टाइप ऑफ टूल्स यू शुड लर्न, और ये चीज़ अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस भी करनी है। बहुत अच्छी बात है, यू रिमाइंडेड मी, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। साधारण मेरा एक क्वेश्चन है जी प्लीज। जी क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने भी बताया ना, कहा कि अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसको तो कोड से सरोकार नहीं, वो अपने रेलिवेंट रिजल्ट्स आउटपुट उसको चाहिए। लाइक अगर कोई डेवलपर है, लाइक जैसे मैं हूँ, मैं डेवलपर हूँ, तो मैं ये इसको एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ, कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, या कोई और यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोड पर भी फोकस करना है। जब हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं तो हमें कोड पर भी फोकस हमारा होता है, क्योंकि हमारे सीनियर्स जो है वो PR रिव्यू करते हैं, कोड उस वक्त चेक होता है। तो क्वेश्चन इज डेट कि भाई हम अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्लीन बनाया जा सकता है बाय यूजिंग AI से हम कैसे अपने कोड को बेस्ट से बेस्ट बनाएं। अच्छा, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। आपके मुताबिक क्लीन कोड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे मुताबिक क्लीन कोड ये हो सकता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, क्लासेस यूज हुई हुई हैं, फाइल्स मॉड्यूलर हैं, एक ही फाइल में सब नहीं भरा हुआ, कमेंट्स प्रॉपर्ली एडेड हैं, और ये जो वाइब कोडेड इमोजीज हैं वो नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लीन कोड, राइट? तो आपको अगर पता है क्लीन कोड क्या है, तो जिस तरह आप मुझे बता रहे हो या मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसी को यही प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शंस में दे देंगे। दिस इज द कोडिंग प्रैक्टिसेस यू फॉलो। अभी जो मैंने आपको रूल्स वाली चीज दिखाई है वो इसीलिए दिखाई है, आपने अगर कोडिंग स्टैंडर्ड से चीजें फॉलो करनी है, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। कोई नुमान, इज इट गुड? यस यस, ठीक है। मोहसिन रजा, नाउ इज द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सादैन भाई। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक GPT या जो भी हम यूज करते हैं उसमें हमें बार बार रूल डिफाइन नहीं करने पड़ते, मतलब उससे हमारा स्टाइल पता होता है। तो अगर हमें एक दफा हमें रूल डिफाइन करने पड़ेंगे हर दफा, या उसे पता होगा कि हमारी क्या स्टाइल, हम किस तरह से सारा काम करते हैं, या हमारा स्टाइल ऑफ कोड किस तरह से है, या स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से है, तो हर दफा रूल डिफाइन करना पड़ेगा, या उसे पता ही होगा? क्योंकि हम तो अपने अकाउंट के थ्रू सारा कुछ कर रहे होंगे ना, गूगल अकाउंट हमारा लगा हुआ होगा पहले से, तो वो हमें करना पड़ेगा या? जी। अच्छा, जब आप रूल्स अप्लाई करते हो ग्लोबल लेवल पे तो उसको सारा पता होता है ऑलरेडी, तो वो आपके रूल्स हमेशा फॉलो करेगा अगर आपने ग्लोबल लेवल पे किया। अगर आपने वर्क स्पेस लेवल पे किया, अपने फोल्डर के अंदर किया, तो उसको तब भी पता होगा फोल्डर लेवल पे। लेकिन एक फोल्डर आपने, अगर मैंने इस पोर्टफोलियो वेबसाइट साइट के वर्कफ्लो में कुछ ऐड किया हुआ या रूल्स में कुछ ऐड किया है, वो दूसरी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बताता हूँ उसको नहीं पता होगा। अगर आपके ग्लोबल रूल्स में तो उसको 100% पता होगा। सेकेंडली, मैं आपको बात बताऊँ, अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बना के रखें, अभी से बनाना शुरू करें। अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, यू शुड नो कि अच्छे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स आपको, मतलब आप देखो दिन में अगर 10 20 30 प्रॉम्प्ट्स भी दे रहे हैं, सो आपको कहीं ना कहीं पता चलता होगा यार ये गुड प्रॉम्प्ट है, ये बैड प्रॉम्प्ट है, इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इससे नहीं आ रहे, तो वो आप उसकी कलेक्शन खुद भी शुरू करें। यू कैन ऑलवेज मेक अ कंपाइलेशन। मैं खुद भी कैरी करता हूँ, कभी कभी कोड्स के अंदर मैंने टेक्स्ट फाइल्स में रखी होती है इंस्ट्रक्शंस। और एक मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस फॉलो ये करता हूँ कि
मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रोजेक्ट की एक फाइल बनाता हूँ, instructions.txt टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस मैं हमेशा प्रॉम्प्ट में पास करता हूँ कि ये फाइल की इंस्ट्रक्शंस पढ़ के डेवलपमेंट शुरू करनी है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Okay, get it. Thank you so much. अच्छा, so the third one is Beanish, your question. जी Bean. हेलो, Yes, I can hear you. जी बीनिश बात कर रही हूँ मैं। एक्चुअली कोई और भी आ गई थी बीच में शायद। You wanted to say something? आपका हैंड रेज हुआ बता। जी मैं पूछना चाह रही थी कि प्रॉम्प्ट के बारे में तो बहुत सारा कुछ पढ़ भी लिया और उसके हिसाब से चीज़ें कर भी ली, लेकिन मैं ये पूछना चाहिए थी क्योंकि मैं नॉन कोडर हूँ, तो मुझे और क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए व्हाइल मेकिंग अ वेबसाइट और ऐप, क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता। जैसे आप बता रहे हैं कोड में आपने ये चीज़ें रखनी है, फिर कस्टमाइज़ेशन की तरफ जाना है, उसको चेक करना है। तो मुझे एज़ अ नॉन कोडर सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट के बाद किस चीज़ का ख़्याल करना होगा? मतलब एक वेबसाइट और या एक ऐप बनाने के लिए, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आफ्टर दैट? मैं आपको प्रॉम्प्टिंग के अलावा। प्रॉम्प्टिंग के अलावा यू शुड हैव अ क्लियर लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स कि मुझे ये एग्जैक्ट चाहिए और ये नहीं चाहिए। सो इफ यू हैव दैट लिस्ट you'll produce a great software. आपको यूज केस क्लियर होना चाहिए। आई एम प्रोड्यूसिंग दिस फॉर 100 people, ये 100 लोग एक टाइम पे यूज करेंगे। यू हैव टू टेल एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली, आपने उसको बताना है दिस इज फॉर दिस अमाउंट ऑफ पीपल, दिस इज फॉर दिस अमाउंट ऑफ पीपल। तो आपने एक्सप्लिसिटली बता दिया, सो इट्स गुड। तो आपको डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए आफ्टर प्रॉम्प्ट। तो उसका सर कोडिंग पे इफेक्ट नहीं होगा? क्या पता कोड इतना क्लियर ना हो, जैसे आप अभी बता रहे थे कि कोडिंग करते हुए किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। तो उस कोड पे उसका इफेक्ट नहीं होगा कि कोड इतना ज़्यादा, जैसे आप बोल रहे थे ना कि जी क्लियर होना चाहिए, एक मेरे पास शीट होना चाहिए, लाइन्स बड़ी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, जैसे आप अभी अगर आप नॉन टेक्निकल है ना, अगर आप नॉन जी, टेक्निकल है, सो यू डोंट नीड जी, टू जी। नो दैट। आपको आपकी चीज मिल रही है, दैट्स गुड इनफ। You सही, don't need to सही। know the code. It doesn't matter for you. It matters for us. फिर जब हम optimized softwares बनाते हैं तो तब we need to know how the code is working. But आपके छोटे use cases, apps, चीजों के लिए if it's working for you, you're good. आपने अपना use case पूरा किया। ठीक है। सही। I'll take the next question now. It's थैंक यू सर। you're welcome. Abhinaya. So, actually, I'm doing a solo project in my PG in my project. Actually, project name is A Self-Learning Analytics Project using BigQuery, Vertex AI, and Locker Studio. Since these cloud tools automate my many tasks in vibe coding, where does the developers actually coding and software engineering contribution come in? I think so this is the contribution that's left. So अब this is the contribution that developers and software engineers are doing. So मतलब यही हमारा contributions है। तो we can be very good at prompts, we can be good at architecture. The only thing that the software engineers are doing at this point, it's architecture, architecting how to give out good softwares, and they're cleaning up the mess created by vibe codes. तो ऐसा नहीं है software engineers के पास अब काम नहीं है, अब पहले से ज़्यादा काम है, but now they're accelerated by these tools. तो writing code is not the part of software engineering anymore. That's the absolute true answer. Engineering is the thinking, the mental process, the creative processes, लेकिन वो जो manually code लिखते थे वो नहीं है अब. That's not how engineers work now. At least I don't. Okay, thank you. Actually, previously happened to project review in my class. Sir are asking where is the code? Usually one Viva to conductor to ask where is the code, where you implementing code, they asking. Then you This should be aware of the code. For Vivas, you should know the code. Yes, of course. But Vertex AI is coding is automatically developed. So only we are integrating API only. Yes, in Vertex, that's true. I understand. So my sir is asking this question. So this kind of doubt of to me. So asking this question. Thank you for What clarifying. in that cases, what you can do is basically you can ask these coding tools to give you documentation and files explaining how the code actually works in the backend. So usually I do this. What I do is that
I will always, when I'm totally vibe coding something, I always ask it to give me a README file to walk me through every piece of code. So that's a good practice as well. And next question, number 4th, is from I see Hamna. You have yes, Hamna. You have raised your hand. Sir, how can we differentiate, like, how can we say that anti-gravity is prioritizing VS Code or VS Code is prioritizing anti-gravity? Because if we make a project on it, a semester project, then we have to like give explanation of everything, that why we use this, how it prioritizes this, and how it prioritizes this. So what's the difference that it prioritizes anti-gravity or both of them on the same level? It's just like using Microsoft Word for creating document or using Google Doc. बस ये फर्क है इन लोगों में. So at the end, what you want is a document, right? So you need to be able to justify कि I use Google Doc because it's more, मतलब उसके example में ये है कि it's online and it's easy to share the folders, while Microsoft Word, I don't like storing files locally, although it's online too, but still. So the answer to this question is that anti-gravity is a wrapper around VS Code. It's still VS Code. It has all the features of VS Code, but it gives you an innate development environment with AI. So it has its built-in AI agents and built-in AI workspaces where you can work. So that is the reason you opt for anti-gravity. It's faster to code in anti-gravity. जो इनका purpose है, anti-gravity itself एक आईडी ही है, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही है, VS कोड भी एक IDE ही है, तो दे बोथ आर द सेम अंडरनीथ, अगर आप उसमें AI एस्पेक्ट हटा दो. Okay, sir. एंड वी हैव ज़ुनैहा नूर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन था कि AI ML engineering is good to pursue or not? Like currently I am in 4th semester and wandering here and there, web कौन सा सेमेस्टर? development, mobile app development. Fourth. It's a good So अब depend like करता है what you want to pursue. If you want to work in Pakistani job market currently, so we have very few companies that are working on core ML, core machine learning and models and stuff. We have a lot of 90% of companies, they're working on generative AI. तो बेसिकली अगर आप स्क्रैच से मॉडल ट्रेन चीज़ें ये सारा कुछ करना चाहते हैं, आई थिंक ऑन एन इंडस्ट्री लेवल एकेडेमिया को हटा के अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखें, इट हैज़ वेरी low use cases in Pakistan, but it has very high use cases abroad. If you want to pursue a PhD or graduate studies, you should learn AI ML अगर आपने मास्टर्स या PhD करनी है. But if you want to stay on this side of like practical development, if you want to get into the industry early, तो आप generative AI, RAG, MCPs, agent development इन चीज़ों को सीखें. और वेब डेवलपमेंट जो है, मतलब मुझे लगता है कि वेब डेवलपमेंट जो है वो काफी सैचुरेटेड हो गई है. लाइक वेब डेवलपमेंट एवरी सबको पर्सन आनी इज अ वेब चाहिए. डेवलपर. वेब डेवलपमेंट सबको आनी चाहिए. दिस इज एन एब्सोल्यूट. यू शुड नो हाउ एज एन इंजीनियर. अगर आपको 4 साल की डिग्री में अगर आपको ये नहीं पता चलता कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं, ये मोबाइल ऐप्स के बैकग्राउंड पे होता क्या है, सो आई थिंक it's मतलब you have wasted your time. अगर आपको, because website is the core infrastructure of internet, आप सारा इंटरनेट इनके अराउंड है, ठीक है, तो you should know कि वेबसाइट वेब डेवलपमेंट कैसे काम करती है. और इस स्पेस में अब आगे जाके मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं यहाँ पे. The next generation of engineers are people जिनको हर टेक्नोलॉजी का थोड़ा थोड़ा आता है, rather than one person जो कि एक डिपार्टमेंट में एक टूल एक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत एक्सपर्ट है. रिमेंबर दिस. एक बंदा जो थोड़ा सा फ्रंट एंड, बैक एंड, डिप्लॉयमेंट, डेवऑप्स, क्लाउड करके एक पूरा फीचर बना के शिप कर सकता है, दैट इज मोर वर्थ देन वन पर्सन जो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता है. यू नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है. थैंक यू सर. यू वेलकम. अली बुखारी. Hi, so when we converse with a model for a long time, we reach the context limit leading to agent hallucination. So how do we correct that so that the agent knows the previous conversation and the data we fed into it and also has knowledge of the entire code base? Oh, very Also, good question. how can we connect with the Very online good question. यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा which I also missed while teaching you this, क्योंकि मतलब मेरे लिए इतनी वो बेसिक है, नेट है कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि if I go here और मैं आपको, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, राइट? मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, एक मिनट. यू सी दिस विंडो, राइट? आप लोगों ने एक चीज फॉलो करनी है और इसको याद भी रखना है.
whenever you are developing something or ऐसे features, try to open a new chat window every time for a new use case. पहले use case के अंदर हमने भी पिछली विंडो में इतनी रिक्वेस्ट नहीं की. We can continue using it for small fixes and things. But let's suppose मेरे पास एक बड़ा use case आता है. I want to, अब मैंने इस वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन ऐड करना है completely different. जैसा like Imran was saying कि हमने chatbot integrate करना है. Always open a new chat for that. Reference your files. अब मैं इसमें @ दबाऊंगा. ये देखो, if I press @ I can tell what exact file I want to change. मैंने सारी फाइल्स उसको देनी है, so I will give it the whole folder of source का folder tag. अगर मैंने किसी specific फाइल में change करनी है, I will go here files and I'll put the file name. For example, मैंने इसमें कुछ change करना है main.jsx में, so I'll put the name and I'll say. तो ये आपको files context pass करना आना चाहिए. And you should be opening a new chat every time you have a completely different use case. वरना आपकी context window पूरी हो जाएगी और results इतने अच्छे नहीं आएंगे. Also, Sadan bhai, आप LinkedIn पे हैं? How can we connect with you? हाँ, मैं भी अपना शेयर करता हूँ. और बाकी like अगर आपको कभी इन टूल्स में कोई इश्यूज आए, if you want help with anything, you guys can definitely reach me out. मोहिब भी कांटेक्ट भी शेयर कर देगा. Let me answer the question. अब्दुल्ला नायर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं. आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड. बैक इन 2023 आई स्टार्टेड. तब मैं सेकंड ईयर मेरा खत्म हुआ था, तो उस टाइम मैंने वेब डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली थी. तो उसके बाद से अब जैसे जैसे अब आप बता रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ें आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आज के दौर में हमें आर्किटेक्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब हमें आर्किटेक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो अगर उसी बात को आगे लेके चलें कि फिर कोड क्वालिटी हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब हम प्रोजेक्ट डिलीवर्स करते हैं या फिर कंपनी में इंडस्ट्री में आते हैं. तो अब जब AI कोई ऐसा हमें कोड लिख के देगा जो हमें नहीं पता, अब बहुत सी अब अपडेट्स आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा वेदर द कोड इज रियली सिक्योर और ऑप्टिमाइज्ड फॉर मी और द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट? अच्छा, इंडस्ट्री में ना दो तरह के मेजर यूज केसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ. और नंबर 1 इज MVPs और नंबर 2 इज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे डेवलप करना. बोथ प्रोजेक्ट्स में ना एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ कोड. अगर आपको कोड का नहीं पता, सो यू शुड बी ऑन द लुक आउट. मैं पर्सनली ये प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ. व्हाटएवर द कोड इज बीइंग रिटन, जो भी फाइल्स चेंज होती हैं, आई मैनुअली एनालाइज इट. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन कोड, योर गोल इज नाउ टू एनालाइज इट मोर. ठीक है, आपको पता होनी चाहिए. अगर इफ यू यूजिंग pandas for any like sort of data manipulation, data transformation, तो आपको pandas की जो फीचर्स वो यूज कर रहे हैं उनका पता होना चाहिए. how is it using. This will number 1 help you in the long term, and second important thing is कि वो आपको debugging में भी हेल्प करेगा. एक और बहुत अच्छा तरीका इसका ये होता है, जब भी कोई फीचर यूज केस करो, ऑलवेज कैरी अ डॉक्यूमेंट. मतलब आपकी हर फोल्डर के अंदर एक डॉक्यूमेंट पता हो जिसके अंदर आप अपना ट्रैक करें व्हाटएवर चेंजेस यू हैव मेड. सो वो भी आप इसमें अपने वर्क फ्लो में ऐड कर सकते हो. बट आई पर्सनली डू इज कि मैं हर तरह के, फॉर एग्जांपल मेरा फ्रंट एंड है, तो मेरी फ्रंट एंड के अंदर भी अगर 3-4 डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन हर सेक्शन की अपनी रीडमी फाइल है जो कि कैरी करती हैं कि इसमें आपस में मॉड्यूल्स कैसे कनेक्टेड है, आपस में मॉड्यूल्स कैसे इंटरेक्ट करें, हाउ द डेटा इज बीइंग पास्ड, और वो सारे कोड की डिटेल रखता है. सो दिस वे जब भी इसमें कुछ अपडेट होता है तो वो रीडमी भी अपडेट होती है. एनीबडी कमिंग टू माय रेपो, और अगर मैं भी 2 दिन के बाद अपनी रेपो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ 2 दिन पहले क्या कोड लिखा था, तो वो आप उसको देख के पढ़ के बता सकते हो कि दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. सो सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि AI हमें इवेंचुअली कोड तो दे देगी, लेकिन ये हमने खुद डिसाइड करना है वेदर इट इज गुड और बैड फॉर आवर प्रोजेक्ट. यू नीड टू लर्न इट योरसेल्फ. आपको खुद डिफरेंस सीखना है अच्छे और बुरे कोड में, वरना आप नहीं बता सकते. So this is basically my LinkedIn. आप लोग इसको फॉलो कर लो. कोड में आप लोगों को यही चैट में भेज देता हूँ. और मैंने कर दिया वो शेयर. आपने अपना लिंक शेयर कर दिया? नहीं, वो किसने मांगा था, मैंने आपका सबसे पहले शेयर किया. Okay, thank you Moeb. Thank you for covering that. ठीक हो गया. और इसके अलावा या वी हैव सम 2 क्वेश्चंस. कुछ लोगों के अभी भी हैंड रेज हैं. वी हैव अब्दुल्ला का हो गया. हमजा फारूक. Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम. Acha, I wanted to ask कि I want to be a product manager in the future, but there are 2 things. एक तो I do have experience with AI based IDs क्योंकि मेरा bachelor's is in fintech from FAST, तो मुझे coding का experience है. But how I really wanted to level up is कि
अभी जैसे कि एजेंटिक एआई हो गया या फिर आर्किटेक्चर की आपने बात की या फिर फॉर एग्जांपल वो बैकएंड की बात कर ली, अगर मैं ये चीज़ें बेहतर सीख जाऊं तो आई थिंक आई कैन एटलीस्ट हैव कॉन्वर्सेशंस विद इंजीनियर्स या जो 5x सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ मैं बात कर सकता हूँ इन कंपनीज, रादर देन द फैक्ट कि वो मुझे एक बात कहे एंड देन आई एम लाइक कि अच्छा मैं कंफ्यूज ही रहूँ पूरे दिन कि अच्छा इन्होंने मुझे क्या कह दिया। तो अगर आप इसका थोड़ा सा कोई रोड मैप दे दें कि how one can be an AI प्रोडक्ट मैनेजर या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट मैनेजर जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड भी समझ आए और वो फीचर्स को शिप भी कर पाए so that one can have better conversations with software engineers. Very good question. Very good use case. तो अच्छा मैं आपको ना वो प्रैक्टिस बता देता हूँ which my organization follows and has been following for some time. तो और इधर हमारे पास like we call them like business analysts और वो product manager ही काम कर रहे होते हैं। तो basically what they do is कि इन ही coding tools को use करके whenever we want to develop something they always do the prototyping first. तो बजाय डेवलपर्स के साथ बैक एंड फोर्थ आप कहो नहीं ये चीज़ ऐसे होनी है नहीं ये चीज़ ऐसे होनी है, दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स। द प्रैक्टिस इज कॉल्ड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। सो आपके पास एक यूज केस आया और द थिंग इज द फ्यूचर इज प्रोडक्ट मैनेजर्स, मतलब आप एक एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप खुद पूरे सॉफ्टवेयर भी शिप कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वाइब कोडिंग, स्पेशली आपने इन टूल्स को मास्टर करना है। द रोड मैप शुड बी you need to master these tools. आपको नहीं अभी चाहिए कि you know everything about the back end and front end. You should know what exactly you want and how you translate in a prompt and then you present it to the developers. अब नंबर 1 चीज, आपने एक कोई भी करेंसी कन्वर्जन या एक कोई टैक्स कैलकुलेशन का एक सिस्टम बनाना है, यू शुड नो हाउ इट शुड वर्क। आपने उस टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम को उसकी एक यूआई बनाए, गो टू लवेबल, बाय अ लवेबल सब्सक्रिप्शन, हमजा आपको बहुत काम आएगी। डू प्रोटोटाइपिंग ऑन लवेबल, वो पूरी एप्लीकेशंस बना सकता है। वो प्रोटोटाइप उठा के आप डेवलपर्स को दें, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसके आप ऊपर इंप्रूव करो, इसको देखो, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। फिर आपको पता होगा आपने इनको क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं एंड देयर वुड बी नो मिस क्लैरिटी कि वो ये नहीं कह सकते भाई हमजा ने तो हमें रिक्वायरमेंट्स ही नहीं चाहिए थी, वी डोंट हैव द क्लियर रिक्वायरमेंट्स और वी मेड एन assumption. The practice that we follow is even of UI engineers in our company, they use Lovable and these tools to generate the UIs, then they pass it to the business managers to approve this is the UI of the client requirements. When the business managers approve those UIs, they are passed on to the developers. तो वो जो पूरा प्रोसेस एज अ प्रोडक्ट मैनेजर खुद ही बैठ के एक पूरी जो आपकी PRDs होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, वो जनरेट कर देती है AI। उस डॉक्यूमेंट को ही उठा के आप किसी वाइब कोडिंग टूल को दो, इट विल गिव यू अ होल डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन को यूज करके आप या तो क्लाइंट को ऐप का प्रोटोटाइप दिखा दो या आप डेवलपर्स को दे दो। इट्स अप टू द यूज केस। सो दिस इज हाउ मतलब एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू नीड टू इवॉल्व। प्लस एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको एक से ज्यादा वाइब कोड टूल सीखने हैं। दिस इज माय सजेशन, यू नीड टू नो ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। आपको UI से रिलेटेड टूल्स भी सीखने हैं, आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड भी सीखने हैं, ठीक है? एंड देन यू नीड टू नो अबाउट a bit of deployments. And Hamza, a very good starting point for you would be to look on the cloud side as well. मतलब आप AWS और technically strong होने के लिए do look at the AWS AI practitioner exams और उस साइड को एक्सप्लोर करो कि हाँ ये एक्चुअल जो प्रोडक्शन पे चीज जाती है, हाउ इट वर्क्स, तो ये डिप्लॉयमेंट्स डिफरेंट चीजें क्या होती हैं। So I just want to ask something. One other thing in this is कि बहुत सारे लोग LinkedIn पे बात कर रहे होते हैं अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर्स अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑब्सोलीट हो गए हैं, इस तरह की चीज मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? एंड आई डू नो कि लेवलिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ कहूँ कि अच्छा मैं एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सिर्फ बनाऊंगा, वो चीज मुझे अब काम नहीं आएगी। आई नीड टू नो हाउ IDs वर्क एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कैसे वर्क। This is what I'm saying. This is what I'm saying. मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोडक्ट मैनेजर्स अभी रिसेंटली एन एग्जीक्यूटिव इन आवर कंपनी शेयर्ड अ मीम। अब वो मीम ये थी कि उसमें था कि प्रोडक्ट मैनेजर्स आर द ओनली वंस दैट आर नॉट रिप्लेस्ड। प्रोडक्ट मैनेजर्स पहले ह्यूमन इंजीनियर्स को कहते थे ये बना दो, नाउ दे आर सेइंग इट वाइब कोड टूल्स, ठीक है? तो प्रोडक्ट मैनेजर वहीं का वहीं है, सिर्फ उनके लिए इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया। पहले वो इंजीनियर्स के पीछे भागते थे, इंजीनियर बीमार भी होता था, इंजीनियर छुट्टी भी करता था। सो नाउ दे जस्ट से टू वाइब कोडिंग टूल्स, ये 24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे काम कराओ इनसे, आप
टोकन की लिमिट जितनी है आप काम करो, एंड सो इंजीनियर्स आर जस्ट लाइक रिप्लेस बाय वाइब कोडिंग टूल्स। तो प्रोडक्ट मैनेजर्स तो वही है, यू नीड समवन हु नोज द प्रोडक्ट, हु नोज द कम्युनिकेशन। अब मैं यहाँ पे एक जवाब दूंगा आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इंजीनियर्स आर कॉल्ड द फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स, और वही इंजीनियर्स सर्वाइव करेंगे। दोज आर द इंजीनियर्स जो फ्रंट फोर्स है, जो क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली काम करती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स देती है, उनको शिप करती है। और वो एक्चुअल इंडस्ट्री में अभी देखो वो कौन लोग हैं, वो प्रोडक्ट मैनेजर्स ही हैं। क्यों? वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेते हैं, वो आगे डेव्स को दे देते हैं। अब ये कोडिंग टूल्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि एक प्रोडक्ट मैनेजर बैठा 2-3 टूल्स चला रहा होगा, 2-3 प्रोजेक्ट्स चला रहा होगा, दे वुड बी एबल टू वाइब कोड जो भी आपके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे कर लेंगे। हाँ, अभी भी बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट, बड़ी चीज़ों के लिए यू नीड डेवलपर्स, आप डेवलपर्स के बाद सर्वाइव नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग इज नॉट डेड, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर्स ही, वो इंजीनियर्स ही प्रोजेक्ट मैनेजर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। दे वुड हैव सम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सम ऑफ द क्लाइंट कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, और वो जो असल चीज़ है, नाउ यू नीड टू फोकस इज ऑन कम्युनिकेशन। सो व्हाट विल टेक यू हेड इज बीइंग how good are you at understanding requirements, converting it to prompts, and then getting the outputs from these tools. ये जो आप, ये एक forward deployed engineer का जो concept है सामने आ रहा है। Really appreciate sir. Also love this session. Thank you. I really hope एक और हो जिसके अंदर हम architecture, backend और agentic AI को explore कर सकें। 100%. Really appreciate it. Welcome. Imran, you can go ahead. Sorry to keep you waiting. सर मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि मैं इमरान, यस। हेलो वर्ड से स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने जो है टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेरा मतलब बैकग्राउंड अभी इसी से है। अभी मैं जो है एमसीबी पे वर्क कर रहा था। अभी जो मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ वो कस्टमर जो है उस पर जो है काम कर रहा हूँ, कस्टमर एजेंट्स पे। और इसके अलावा जो है मैं पर्सनल एम्प्लॉय एआई पे भी काम कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो अब आपने एमसीबी के बारे में बताया ना, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो एआई है वो स्टेटलेस है, तो आपने एक नाम बताया था एमसीबी का, किस स्पेसिफिक चीज के लिए, क्या किस स्पेसिफिक अभी चीज? अभी आपने एक एमसीबी का नाम बताया था कि ये एमसीबी आपने यूज करना है, जैसे मैंने कि स्टिच का बताया था, क्लाउड रन का बताया था। हाँ आप जी जो मर्जी एमसीपी यूज कर लें। मतलब आप, मतलब बहुत सारे, आपको जो ऐप पसंद है, फिग्मा पे लोग डिजाइनिंग करते हैं, फिग्मा का अपना एमसीपी है। यू कैन राइट द टेक्स्ट एंड इट कैन डिजाइन इंटरफेसेस इन फिग्मा, तो फिग्मा का अपना एमसीपी है। जैसे जैसे सर फास्ट एमसीबी है, और एजेंट ओपन एआई से भी आप एमसीबी जो है वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यस, 100%। ओके सर, थैंक यू सर। फरहान खालिद, you may speak now. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, my name is Farhan Khalid and currently I'm in 4th semester of software engineering from UMT. आपका जूनियर हूँ, शायद आपको याद हो, आपसे काफी बार मुलाकात हुई है। Okay. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर देखें, अब करंटली ना जो सिचुएशन मेरे सामने आती है, हम जो यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग कर रहे हैं, लाइक ओप की है हमने, डीएसए की है, मतलब हम कोडिंग पे हमें वो सिखाया जा रहा है। लाइक अगर मैं थोड़ा सा बाहर देखता हूँ तो मुझे हर जगह एआई ही नजर आता है। लाइक एआई हैव बिकम एन मदर फील्ड अबव अस। अब हमारी क्या रहेगी कि हमने जो करना है, लाइक वेबसाइट हमने बनानी है, उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट भी एआई से बनवाना है। वेबसाइट तो बनवा ही रहे हैं, लेकिन जो प्रॉम्प्ट उसको देना है वो भी एआई से हम दे रहे हैं। लाइक हमारी वर्थ क्या है? हमारी 4 इयर्स की जो डिग्री है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें जस्ट एआई ही रह गया है। लाइक हम सिर्फ एआई से डील कर रहे हैं। सेकंड थिंग, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी की तरफ, लेकिन अगर मैं मार्केट में जरा देखता हूँ तो अगर मैं किसी भी बड़े से कुछ बात करूंगी, लाइक मैं साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है उसमें ग्रो करना चाहता हूँ, वो कहते हैं पाकिस्तान में तो लाइक साइबर सिक्योरिटी तो फ्यूचर ही नहीं है, पाकिस्तान में तो कुछ मिलता ही नहीं है इसके बारे में। करंटली मैं अरफा टावर, आप जहाँ पर आते थे, उधर से मैं डाटा एनालिसिस भी कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने पाइथन भी सीखी है, मैं डिफरेंट लाइब्रेरीज नमपाई, पैंडास एक्सेट्रा मैंने की है डाटा एनालिसिस के, लेकिन वो सब भी एआई कर रहा है। तो हमारी वर्थ क्या है? मैं थोड़ा डिसहार्ट होता हूँ ये सुन के। आप तो प्रैक्टिकल फील्ड में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक हम कौन सा रोड मैप फॉलो करें? अगर हम यूनिवर्सिटी को देखते हैं वो तो जस्ट हमें फंडामेंटल्स पे लेके चल रहे हैं, लाइक कोडिंग पे। मैं आपको एक बात बताऊं, आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि हमेशा अप्लाइड साइड पे रहा है, और यू नीड टू नो द फंडामेंटल्स। शॉर्ट आंसर है इसके, ये फंडामेंटल ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। जितनी रैपिडली फील्ड चेंज हुई है ना,
किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। मतलब मैंने भी अगर डिग्री स्टार्ट की तो एक साल के अंदर अगर लेट्स सपोज जीपीटी आया, कोई भी इस टाइम पे था, एक साल के अंदर हम कहाँ से कहाँ पहुंच के, नोबडी कुड एंटिसिपेट इट एट दैट टाइम। तो प्रॉब्लम ये आई कि हमारा करिकुलम इतनी जल्दी अपडेट नहीं हुआ, बट यूएमटी इज स्टिल डूइंग अ ग्रेट जॉब ये सारा कुछ करके। आई एम सरप्राइज कि उन्होंने इतनी जल्दी ये एजेंट्स और ये चीज़ें अडॉप्ट की भी किसी ने नहीं की। यू शुड नो द फंडामेंटल्स, लेकिन फंडामेंटल्स के साथ साथ आपने ब्रॉड, अब आपका ना होराइजन और ब्रॉड हो जाना चाहिए कि मतलब जो आप पहले फंडामेंटल्स 4 साल में फंडामेंटल सीखते थे, आई थिंक द डिग्री प्रोग्राम ऑफ 1 year शुड बी इनफ टू गेट द फंडामेंटल्स, क्योंकि आपकी लर्निंग स्पीड और कैपेसिटी भी बढ़ गई है लोगों की। पहले आप किताबें पूरी पूरी पढ़ते थे, नाउ यू कैन you read only summaries from ChatGPT, ये शायद वो भी नहीं पढ़ते होंगे अब। तो अब आपकी कैपेसिटी सुन, अब आप जो सोचते हो ना कि यार अगले सेमेस्टर वो पढ़ के सीख लेंगे, यू नीड टू कन्फाइन दैट, यू नीड टू लर्न इट वेरी सून। आपने इंतजार नहीं करना कि यूनिवर्सिटी 5वें सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएगी। नो, लर्न इट नाउ। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ, जस्ट 1 मिनट, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा। जैसा से आप इंडस्ट्री के सेशंस लेते हो, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हो, यूनिवर्सिटी के बेसिक्स को आप साथ साथ कैरी करो, डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हर प्रोजेक्ट, हर सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट करो हर कोर्स का। प्लस डू वन मोर थिंग, आप एक नीश पकड़ो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। चौथा, पांचवा, छठा सेमेस्टर इज टू अर्ली टू डिसाइड कि हमने कौन सी सब डोमेन में जाना है। इस टाइम तक एक्सप्लोर करो फुल, जो फील्ड समझ आती है, डू ट्राई वर्क। When I was in the first semester, I was working as a UI UX designer. पहले 2-3 सेमेस्टर मेरे UI UX डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, रिएक्ट, फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट, जो चीजें आती थी वो सारी की। एंड 4th सेमेस्टर आई वाज डूइंग ब्लॉकचेन। ठीक है, मैंने कहा मैं ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करूंगा, आई एक्सप्लोर ब्लॉकचेन, क्लाउड। पांचवें सेमेस्टर में मेरी आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज अराउंड, मेरे 4th सेमेस्टर में जॉब स्टार्ट हो गई थी। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, मैंने डेवऑप्स में काम किया। एंड देन आई ट्रांजिशन टुवर्ड्स like a full stack backend या AI engineer. I work in cloud, DevOps, backend, everything now. तो आप अपना horizon बड़ा करो जितना, because a company would love an employee, because आपको फ्रंट एंड भी आप कर सकते हो, they don't have the dependency, वो आपको यूज केस देते हैं यार सादैन ये बना के लाओ, and सादैन can build it, right? फिर और एक मेरे एक कॉन्ट्रास्ट में एक इंजीनियर कहता है नहीं, आई कैन ओनली बिल्ड इन बैक एंड। सो व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, व्हेन यू से यार मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपोजर है इन टूल्स का, इतनी टेक्नोलॉजीज का, दे लव टू हायर सच पीपल। श्योर सर, मतलब हम सुपीरियर हैं, हम ये कह सकते हैं। लाइक ये नहीं कि हमारी जो 4 years की डिग्री है वो वर्थ इट नहीं होगी। लाइक सेकंड थिंग ये एक रियलिटी ये है कि जो पहले काम 100 बंदे करते थे ना, अब वो हार्डली 5 बंदे कर लेते हैं। तो अब ये है कि कंपटीशन बढ़ गया है, और ऊपर से आप इस फील्ड में सप्लाई भी बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल यूएमटी की अगर इनटेक होती थी, अगर मैं आपको रियल बात बताऊं, 3000, तो अब वो 10,000 है। तो अभी 10,000 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं टेक्निकल फील्ड्स के अंदर, तो पहले 3,000 तक होते थे, 1000 भी होते थे, 2000 भी पिछले बैचेस में। सो नाउ ये टोटल सिनेरियो है, कंपटीशन बढ़ गया। सो यू नीड टू बी एट द टॉप, यू नीड टू बी द वन विद द मोस्ट नॉलेज, जिसको सबसे ज्यादा आता है ऑब्वियसली, बिकॉज आप टॉप, द गोल इज, अगर आप अपनी फील्ड के अंदर यू आर द टॉप 1%, आपको ये जॉब रिप्लेसमेंट की टेंशन ही नहीं है। लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैरियर्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी लोग जो टॉप 1% है, दे आर सिटिंग इन टॉप कंपनी, सीमेंस और बाहर की कितनी इंटेल, दे आर वर्किंग देयर, दे आर डूइंग बेटर देन the rest of the 99% people. So just focus on getting the best at what you're doing. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, I have now Abhinaya, let me go to other students first and then I'll come back to you. Amir Fareed. अस्सलामुअलैकुम सादिन भाई, कैसे हैं आप? Hi Sam, I'm good. How are you? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेसिकली डाटा फील्ड से हूँ, और मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने एक्सप्लेन किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे ये एंटी ग्रेविटी यूज़ करके वो एक वेबसाइट बना सकता है, या एक जो भी उसको यूज़ केसेस मिलते हैं उनको पूरा कर सकता है। माई क्वेश्चन इज के एज अ डाटा साइंटिस्ट एंड एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैं कैसे इसको यूज करके अपने बेनिफिट के लिए और आगे अपने एक कैरियर में इसको इनपुट कर सकता हूँ, मतलब एआई एजेंट्स को मैं यूज कर सकता हूँ। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। डेटा इंजीनियरिंग में ना 2 चीजें हैं, आइदर यू आर राइटिंग कस्टम कोड और यू आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स लाइक डेटाब्रिक्स, स्नोफ्लेक और इस तरह के any other tool, Kinesis on Amazon, या कोई भी आप टूल यूज करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग इन 2 चीजों के अराउंड है, ये डेटा साइंस भी। तो अगर आप कस्टम कोड लिख रहे हो, पाइथन नोटबुक्स लिख रहे हो, इफ यू यूजिंग द पाइथन लाइब्रेरीज, आप वो सारा काम इन आईडीईज में कर सकते हो, राइट?
अगर आप वो सारा काम नहीं कर रहे एंड यू वर्किंग ऑन द क्लाउड एनवायरनमेंट, या आप ऐसे मतलब का ये और भी लोगों के लिए जो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनके यूआईज हैं, फॉर एग्जांपल कुछ सीआरएम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बनी बनाई सर्विसेज होती हैं, तो आपको उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स, एजेंट डेवलपमेंट किट्स वो एक्सप्लोर करनी चाहिए कि हाँ अगर आप उन सॉफ्टवेयर्स को कोड में लेकर आना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करना है इन कोड, यू शुड लुक टुवर्ड्स दैट एज अ डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट। सेकेंडली, आपको डेटा इंजीनियरिंग में भी आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सो डेटा इंजीनियरिंग इज समथिंग वेरी फ्यू पीपल चूज बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू। इनिशियली इसमें रोल्स भी ज़्यादा सीनियर लेवल होते हैं, तो you should start learning the maximum amount of tools, make different projects using these tools, जो भी आप वाइब कोडिंग टूल्स, और हर तरह का प्रोजेक्ट, बिकॉज एट द एंड वो कोई एपीआई यूज कर रहा होगा या उसमें कोई पाइथन का कोड ही होगा, तो आप ये आईडीईज यूज करके उनमें इजीली कर सकते हो। इवन आप लोग इन आईडीईज इन चीज़ों को यूज करके सिंथेटिक डेटा बना रहे होते हैं, दे क्रिएटिंग डेटा सेट्स, दे क्रिएटिंग एंड ट्रेनिंग होल मशीन लर्निंग मॉडल्स। जो भी आपने काम कोड से करना है, यू कैन डू इट थ्रू आईडीईज। हो गया आपका क्वेश्चन आंसर हो गया या अभी लाइक इज इट नॉट क्लियर? Yes, thank you so much. It got, yeah, got it. Thank you. Now we have Furqan Arshad, and after that, Abhinay, I'll come to you. Sir, as a student, I'm interested in software engineering. Actually, how will learning tool in this Google Cloud Console and platform like Google Cloud Skill Boost for AML help us to real software engineering tool? Do company value this Google skill along with coding? Yeah, 100%. मैं आपको एक और चीज बताऊं, as software engineers and students who want to, मतलब everybody has a degree, सबको software engineering, everybody claims on the CV कि यार हमें ये tools आते हैं, so मतलब फिर हम stand out कैसे करें? मेरे से क्वेश्चन ये आता है, फिर हम करें क्या ऐसा कि जो हम बाकियों से differentiate हो? How do we tell people कि यार we know more? So number one thing is certifications. You can do good certifications, और ये जो Google के platforms हैं, Cloud Boost, Skill Boost और इस तरह के बहुत सारी initiatives आते हैं, they do help. और आपको फ्री में रिसोर्सेज मिलती हैं टेस्ट करने के लिए जो बाकी लोगों के पास नहीं होती। अनदर थिंग इज कॉम्पिटिशन्स एंड हैकाथॉन्स। सो एज अ स्टूडेंट, मोहिब को भी बात पता है, आई वाज वेरी frequent in hackathons. I participated in Google, Microsoft, IBM, कितनी like I have dozens of hackathons on my profile. तो उसमें ये होता था कि whenever there's a hackathon, they give you free credits to test out different things. आपको लर्निंग के लिए एक नई चीज मिल जाती है, आपने कोई आइडिया कभी सोचा? फॉर एग्जांपल मैंने एक दफा सोचा था यार, मैं एक प्रोसेस, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सो आई वांटेड टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर टीचर्स दैट ऑटोमेटिकली चेक्ड एग्जाम्स एंड स्टफ। तो मैंने वो अपना फाइनल ये प्रोजेक्ट भी किया था, और वो मैंने एक हैकाथॉन में एक आइडिया सोचा था, आई डू दैट। वो आइडिया माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया, हमें हैकाथॉन पे प्राइज मिला, हमने उस आइडिया से पैसे कमाए, एंड आई गॉट जॉब आउट ऑफ इट, आई गॉट डिफरेंट कस्टमर्स, और मुझे उस पर इतनी रीच मिली जस्ट फ्रॉम एन आइडिया दैट आई थॉट आई कैन like do in a hackathon competition. तो I really encourage you कि global stage पे जाओ और compete in these environments. You'll learn कि लोगों को कितना ज़्यादा आता है what they're building, and और अब तो इन tools के बाद तो competition में बनानी चीज़ मुश्किल ही नहीं रही. Now it's all about the idea and the execution, and it's the real time. एक और बहुत बड़ी चीज़ जो many people miss out, start building apps and websites and proper SaaS software. So if you look at the आप लोगों ने सुना भी हो, so we are very close to having one person unicorn. So unicorn is a $1 billion company. So अब इन टूल्स के साथ there are billionaires, छोटी छोटी 10-15 बंदों की टीम, there are $1 billion company. Look at Lovable, Cursor 4 बंदों की टीम से स्टार्ट हुआ था, so now it's a $1 billion company. So you need to start building something, build out apps जो लोगों को चाहिए, build out softwares, put them on Play Store, put them on Google search, या as a website उसको करो, उसको rank them and sell the softwares. So this is a very good opportunity for students. इस पूरे process में आप end to end एक सॉफ्टवेयर को सोचना, बनाना, एग्जीक्यूट करना और कस्टमर्स तक डिप्लॉय करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलिफ से लेके ये तक आप सारी चीजें, नो एवरीथिंग फ्रॉम A to Z ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आप ये एक काम कर लेते हो, एंड आई हाईली रिकमेंड इट। Yes, sir. Actually, I'm learning to Google Skill Boost. I'm doing a hands-on lab in 200 plus labs, and that's how I implement in my PG projects now.
And so I'm join a lot of hackathon now, solution challenge, the big code, that hackathons I Very join. nice. Very nice. Go to them definitely. And Google is very generous when it comes to giving resources and hackathons. You'll learn a lot. And also now I am join a GSOC, Google Summer of Code. Oh, that's So great. That's very great. I I might be asked joining it too. how to improve in a more software engineering. Actually, my achievement is software engineering at Google in my future. So I asking how to improve in my software engineering skills in AI and technicals also, coding, Python. That's I have idea. Okay. Okay. I think like you definitely have the answers already. Okay, You're sir. doing right. You're on अच्छा the right सर track. Yeah. Hmm. हाँ जी, Furqan. अच्छा सर मेरा ना अच्छा जी सर मेरा ना Furqan, I cannot hear you. क्वेश्चन है तो मैंने ना Uh, जॉब जॉब स्टार्ट की मुझे वाइब कोडिंग जो है ना मतलब yes, I can hear you. ओके अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ना अभी जॉब स्टार्ट की है तो मुझे ये बताएंगे ना जो अब जो मैंने मार्केट में डिमांड देख रहा हूँ वो ये है कि वो एंड टू एंड फुल स्टैक इंजीनियर ही डिमांड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओनली के भी बैक एंड में एजेंट डेवलप करें या फ्रंट एंड वाला तो मुझे ये बताएं कि मैंने एक और चीज देखी जितने भी टूल्स है ना ये काफी एफिशिएंट हैं लेकिन ये अभी नैरो है मतलब एक कोई कह लें कि कोई टूल जो है वो बहुत अच्छा यूआई बना रहा है कोई बहुत अच्छा उसको हमें ना प्रोसेस करने में गाइड कर रहा है कोई दूसरा टूल है वो बहुत अच्छा कोड लिख रहा है तो मुझे ये बताएं कि फर्स्ट करेंगे हमने ना कोई प्रोजेक्ट को भी डिसाइड करना आर्किटेक्चर लेवल पे उसको हम ना डिसाइड करें भी कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए के लिहाज से कौन सा टूल बेटर है जो आपने यूज किया और उसके बाद जो आप कोडिंग के मतलब को अच्छा, मुझे लग रहा है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन I got your question. I got your question. तो यानी उसके बाद इन चीजों में से ना अच्छा, so like आपका बेसिकली क्वेश्चन है व्हाट आर द बेस्ट टूल्स इन एवरी कैटेगरी और कौन सा यूज जी करना जी सर चाहिए? ये बिल्कुल दिस इज मैं आई वुड से दिस इज सब्जेक्टिव. मतलब हर किसी का अपना ओपिनियन है इस पे. फॉर पर्सनली मतलब इफ आई वर टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, मैं यूआई और ऐसे यूज केसेस आई वुड लाइक स्टार्ट फ्रॉम मे बी लवेबल, कुछ थोड़ी सी प्रोटोटाइपिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड गो विद लवेबल. और अगर मुझे बहुत कोई स्पेसिफिक यूआई या डिमांड है तो बेसिकली आई कैन यूज फिग्मा विद एमसीपी और स्टिच विद एमसीपी, जनरेट दैट यूआई और उसको फिर फिग्मा को दे के आई कैन जनरेट द एक्चुअल बेसिकली द कोड. और आई थिंक मैं आपको सच बात बताऊं तो आई हैव अराउंड 4 डिफरेंट एआई सब्सक्रिप्शंस, या 3 तो हमेशा एक्टिव होती हैं, कर्सर, एंटी ग्रेविटी, को पायलट. तो आई यूज ऑल ऑफ देम. तो अंडरनीथ मॉडल चीज़ें सेम ही है. सो यू जस्ट नीड टू प्ले अराउंड. यू थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टाइम के साथ आइडिया हो जाता है, लेकिन जितनी लाइक जिस स्केल पे मैं डेवलपमेंट वैसे करता हूँ, सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ कि आपके पास यू शुड हैव मल्टीपल टूल्स. तो मल्टीपल एक्सप्लोर करो. इट्स अप टू यू. ओके मैं सर आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी ऑफ दीज टूल्स. मैं सबको ही सपोर्ट करता ओके सर अच्छा थोड़ी ना मेरी ना नेट की प्रॉब्लम थी आपने बताया जो ना यूआई के अंदर आपने बताया कि जो लोकली प्रोटोटाइप करना चाहिए और लैबेबल आपने कहा जी कि यूआई बना के हूँ. फिग्मा उसके बाद कोड जनरेट करें और उसके बाद आपने कौन सा बताया मैं को उसके बाद आपने कौन सा स्टिच बताया स्टिच स्टिच बताया. ओके 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 सर थैंक यू जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. एनीवन? नहीं तो फिर हम इसको एंड करें. सर वो वही रह गया जो आपने रिमाइंडर कहा था बस अब वो रिमाइंडर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स वाला ही डिस्कस करना था. हाउ बेसिकली जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना, हाउ वी विल बी जो फ्यूचर ऑफ इंजीनियर्स, इट्स बिटवीन सिटिंग इन द क्लाइंट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स. दैट वाज द थिंग आई वाज मेंशनिंग. वो मैंने उसी टाइम पे आंसर कर दिया था. ओके सर एंड वंडरफुल ऑडियंस टुडे. आप लोगों ने क्वेश्चंस किए. अभी भी कोई शर्मा रहा है, कोई हेजिटेट कर रहा है, सोच रहा है मैं अनम्यूट करूं ना करूं, तो there's still time. I'll take one more question and then we'll end this. You were an amazing audience, 50 plus people, और I think आप लोगों ने काफी कुछ सीखा. You can always reach me out on LinkedIn regarding anything. I always love to communicate with students and stuff. So yeah, we have a question. Yes, no sir.
Assalamualaikum, Sadan, how are you? I'm great. How are you? I'm also great. I have a question that I'm currently enrolled in third semester. I'm really confused to start my journey in development. I am confused between to become an AI engineer or an app developer. I'm currently trying both things, but I'm getting stuck on the both of things. What I can pursue. I think I would say try one thing for one semester or at least 6 months for now, then try the other one. In third semester, you're too early to decide what you're gonna pursue. So, dono karo abhi. You still have time till graduation. So even if you're in second year, your third year, explore everything. Final year may just polish your skills enough and start preparing for job interviews, and then like applying for the jobs. So abhi you should do everything you want to do. Explore karo. Thank you, thank you, thank you for your answer. And zero. अस्सलाम वालेकुम सादिन भाई, मैंने ये पूछना था कि वाइब कोडिंग जो है वो ए और एमएल की फील्ड में मतलब किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? I think I already answered that. So AI ML की field में you can just custom import the models and the files and the notebooks and whatever you're doing, or you can just like vibe code those models. आप मतलब इसको अभी कहो कि generate me an object detection model using YOLO, और आप YOLO को open source code ला के इसके अंदर IDE में रख दें, it can do anything. So it's just like any other coding. Okay, thank you so much. और there was a question कि fresh grads को अब क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए. So just kidding. Fresh grads should be, I think now you should, मतलब as a fresh graduate you should pick one niche. अगर आप graduate हो गए, you still don't have a job, pick one niche, start. Best तरीका LinkedIn पे जाओ, see what are the most common jobs appearing right now, और start building your skill around that. ये काम पहले कर लेना चाहिए आपको पिछले साल में, लेकिन अगर नहीं किया so it's still okay. The market is competitive. If you're not lucky enough, then still start. Like मतलब आपने एक साइड पे इंटरव्यूज की प्रिपरेशन रखनी है. इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंजीनियरिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, ये आप लोग सीख लो. इंटरव्यू की प्रिपरेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं, गो टू गूगल, गो टू चैट जीपीटी एंड अंडरस्टैंड दैट. और इंजीनियरिंग आपको कितना काम आता है, इट इज वेरी डिफरेंट. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, इंटरव्यूज बहुत अच्छे दे देते हैं. बहुत ऐसे होते हैं जो कि जिनका काम बहुत अच्छा होता है बट दे आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स, और वो काफी स्ट्रगल करते हैं. ठीक है. आई थिंक एक तरफ इंटरव्यू की तैयारी और एक तरफ you can like understand, you can basically learn any skill you want to pursue. देख लो job market में क्या चल रहा है. I think full stack engineers and AI engineers, they're the top 2 trending jobs. Many people opt for DevOps वगैरह as well. So if you are interested in that, वो करो. At the end, do what basically you're really interested in, तो वो करना. So next, anybody else? Yes sir, एक थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एआई एजेंट्स लाइक N8N, Zapier एंड इस तरह के जो टूल्स हैं, इनको हम मतलब क्या थॉट है इंडस्ट्री में और किस तरह यूटिलाइज हो रहे हैं, ये कि क्या सीन है इनका? Yeah, these are very great tools. I think सीखो, 100% सीखो. N8N especially, like आप custom workflows में आ सकते हो, and many people are moving towards it. So when होता ये है कि industry की demand move towards the customer demands. So when N8N came, so many customers and people want to try it out. When now OpenClaw is here, so many people want to try it out. तो आपको क्या मतलब, आपने जाना है, 1 घंटे का ट्यूटोरियल देखते हैं, 1 घंटा लगाना है, सेटअप कर लेना है, वर्कफ्लो बना लेना है. गो लर्न ऑल ऑफ दीज टूल्स, ताकि आपको whenever you have an opportunity, तो you should be able to showcase कि यार मुझे हर नया टूल आता है जो आ रहा है मार्केट में. टेस्ट आउट एवरीथिंग. मतलब आप, आई थिंक you can, मतलब even if you're working, you can spare at least like 1 hour a day for your work. तो मतलब फॉर ये लर्निंग. और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो तो फिर आपके पास आई थिंक टाइम ही टाइम होना चाहिए चीजें सीखने के लिए. Sure sir, thank you very much. Yeah, I think that's all. I think काफी टाइम हो गया. We should will be ending this session now. किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, या मतलब if you're not comfortable talking in the call, you can like come, you can directly reach me out or reach out Moheb, and we also have a community. तो उधर I think Moheb will share the link of that as well. कोई भी वहाँ ऐड हो गया, आप लोग मेजरली वहीं से आए हो गए, I think. तो you can like discuss it always. तो बाकी
feel free to reach me out anytime. Yeah, I think that's it. I hope you enjoyed and got most of your questions answered. If you loved the session, I'll be creating a post around it. So do comment and like that, or मतलब उस पे अपना feedback भी देना. So for the next sessions, I would definitely like to improve your experience. Or next time I'll come up with more कोडिंग टूल्स. हम ऐसा करेंगे, विल डू अ सेकंड वर्जन ऑफ दिस. हमने एक बेस वर्जन कर लिया, आपको एक बेसिक सिखा दी. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन विल क्रिएट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और टिल नेक्स्ट सेशन मुझे सबके पोर्टफोलियो वेबसाइट देखनी है. बेसिक वेबसाइट हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए. सो एवरीथिंग शुड बी, मतलब कुछ अपनी पोर्टफोलियोज बनाओ, लर्न समथिंग, जो किया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है. ऐसे नहीं है जाके बस भूल जाना है. सो आई थिंक दैट्स इट. Yep, thank you so much Saden for your time. और एडिंग टू दैट कि आप जो भी अगर कोई आप लोग पोर्टफोलियो या आपने कुछ बिल्ड करते हैं ना यूजिंग एंटी ग्रेविटी, या आपने आज जो भी सीखा है आप लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, तो डू टैग अस. वी विल मेक श्योर कि हम भी अपने सोशल्स वगैरह पे उसको लाइक प्रमोट करें. So we will love do that. tag me. और अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग से पोर्टफोलियोज बनाओ, do tag me. I would love to reshare those. yeah. ओके, सो लास्टली मैं हम दोस्त हु हैवंट जॉइंड हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. तो लाइक आप फर्दर अपडेट्स वगैरह आपको उधर से मिल जाएंगे. और लास्टली, अच्छा सादेन, मोस्टली सम आई गॉट सम क्वेश्चंस के हम इनको क्रेडिट्स दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट्स का यूज़ क्या होता है एक्चुअली. सो कैन यू एक्सप्लेन दैट के क्विकली के ये लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं क्रेडिट्स का, और क्रेडिट्स किस तरह यूज़फुल होते हैं. Are you talking about the Google Cloud credits? Yeah. I think the best way would be कि अगर आप इनके साथ तो community में उसकी usage guidelines plus a usage, there are many tutorials out there. मैं भी जब Google Cloud के कुछ use करता हूँ, I always go for those tutorials. तो उन्होंने अपना साथ ही credits के अंदर वो tutorial guidance दी होती है. So they can set it up and then see how they will be using that. क्योंकि अभी I'm not exactly sure what tier of credits they have और उसमें क्या क्या services offered है. $5. No, but उसमें कौन सी services आती हैं? Do they support the Vertex and all those, or they not? Because I'll have to check that. Okay. Okay, that's all I guess. We'll share the tutorials. बाकी वैसे ही इतने tools के free trials मिल जाते हैं. Go and like explore. It's nothing. अगर Google Cloud is not the only one out there, but it's a very good tool. आपको आना चाहिए, तो वो मोहिब आपसे share कर देगा. We'll share the tutorials. आपने उसमें projects वगैरह setup करने होंगे, उसके बाद you can use those. इसको भी try करना है, but वैसे भी आपको Google के बहुत सारे free anti-gravity is free on the basic usage, तो आप you can वो भी आप use करके देख सकते हो. Weekly limit उसकी थोड़ी कम है, लेकिन it's good enough for like basic usage. Yeah, I think that's it. Okay, let's end the session. I'll see you again, and thank you everyone for joining. It was lovely to talk to you guys. Have a great day. Bye.